तो देखिए इसमें हमारा ये डिजिटल डिजिटल ब्लैक बोर्ड, आपको डिजिटल बोर्ड सब अच्छा लगा? जी सर जी। जी। चलो, हम्म। बहुत अच्छा। ठीक है। देखिए ऐसा है कि एक तो नियम आप ये बना लो कि जुपिटर के अगर जस्ट पीछे केतु है, ठीक है, तो उसमें वो जो व्यक्ति है वो अपने घर में अकेला है, उसके बाद फिर कोई नहीं है। ठीक, चाहे वो डिग्री वाइज पीछे केतु हो और चाहे वो हाउस वाइज पीछे हो, ठीक है, जुपिटर के जस्ट बिहाइंड, तो वो व्यक्ति अपने घर में, उसके बाद कोई नहीं है, लास्ट है अपने घर का। ठीक है। दूसरा, जुपिटर केतु के बारे में भी हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जुपिटर केतु होगा कहीं पे, या बताया है कि नहीं बताया, कहीं से आप लोगों ने सुना होगा। तो जुपिटर और केतु अगर एक साथ बैठे हुए हैं तो उसमें ये मोस्टली ये कहा गया है कि उसके चाइल्ड नहीं होती है। लेकिन मैं आज एक चार्ट देख रहा था, उसमें जुपिटर और केतु थे और उसमें उसके चाइल्ड थी। ठीक है। तो इसको आप 80% ही मान के चलिए कि जुपिटर के साथ केतु है तो उसके चाइल्ड नहीं होगी। तो ये मान के चल लो सकते हो आप कि उसको चाइल्ड बर्थ होने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन हमने जो देखा उसमें एक चार्ट में, उसमें हमको मिला जुपिटर और केतु और उसके दो बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। तीसरी एक चीज हम ये कहना चाह रहे थे कि जैसे कल मैंने आपको बताई थी कि राहु से 159 to 12 और 7 अगर जो है सन है तो मेल चाइल्ड होने में संभावना कम रहती है, नहीं होता है, या होता भी है तो इल हेल्थ होती है, हेल्थ इशू होता है, या लाइफ टू डेंजर होता है। ऐसे ही वीनस के बारे में बताया था, तो मे फीमेल चाइल्ड होने में दिक्कत होती है या होगी तो हेल्थ इशू रहेगा, या जो है क्या कहते हैं लाइफ टू डेंजर रहेगा। तो इसमें मैंने ये पाया कि ये एक दो चार्ट देखे तो उसमें राहु के साथ क्या क्या नाम है उसका, सन था, या आगे पीछे 159 7 to 12 में, लेकिन उन लोगों के मेल चाइल्ड हुई। तो ये कोई कंक्रीट रूल नहीं बनता है। ठीक है। तो इसमें ये मान के चलिए कि राहु के साथ अगर सन है, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम होगी। और हमने तो राहु के साथ वीनस का, राहु के ट्राइन में वीनस का भी देखा, तो उसमें उनको फीमेल चाइल्ड मिली। ठीक है। तो इसको ये मान के चलिए कि राहु के साथ में अगर सन है तो कहीं ना कहीं जो है मेल चाइल्ड होने में दिक्कत होती है, ये 80-90% लगता है। ठीक है। ऐसे ही राहु के साथ वीनस के लिए कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये छोटा सा करेक्शन था तो वो कराया। अब सुप्रिया जी दो भाई कोई चार्ट, बैजल साहब आपके पास कोई चार्ट है जिसके चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड ना हो, या जो बहुत नहीं। कॉम्प्लिकेशन से हुआ हो? है? नहीं। लाइए सिंह साहब आपके पास। नहीं सर, ऐसा कोई चार्ट नहीं है मेरे पास, चलो कोई सॉरी। बात नहीं, सुप्रिया फिर आप ही अपना खजाना खोलो। जी सर जी। इशू बताओ ये क्या है इनका। है, हाँ जी। फीमेल है। ये जो फीमेल, चार्ट मेरे मेल मतलब इनके हस्बैंड की भी चार्ट है मेरे पास। कोई बात नहीं, ये फीमेल है, फीमेल का जो है डेट ऑफ बर्थ बताएं। 21/6/1988। 21/6/1988। टाइम? सुबह 5:10। 5:10। प्लेस? भिलाई, 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 बी एच छत्तीसगढ़। आई BHLLAI, भिलाई, छत्तीसगढ़। ठीक जी। है। और क्या इशू है इनका? कोई इशू नहीं है अभी। कोई शादी कब हुई? शादी को तो 6 7 8 साल हो गए लगभग। अच्छा, मतलब अच्छा, नो इशू। हाँ जी। ठीक है। तो एक अभी हम लोग अभी हम, का हाँ बोलिए, एक क्या abortion कह हुआ रही? था। एक एबॉर्शन हुआ था तो ये वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, मरते मरते बची थी। ओहो। फेलोपियन ट्यूब में फंस गया था वो बेबी। तो इसमें मतलब वीनस, ये इसमें देखिए वीनस केतु है क्या चार्ट में? नहीं सर जी। हाँ, शुक्र वक्री है तो फिर बन जाएगा संबंध ऐसे। तो फिर अरे भाई, ऐसे बन क्या जाएगा जब हम लोग बकरी को ले रहे हैं?
हाँ जी। तो देखो, वीनस केतु होगा ना तो फेलोपियन जो ट्यूब होती है उसमें इशू क्रिएट होता है। इसीलिए मैंने, अभी तो चार्ट तो लगा ही नहीं था ना, इसीलिए मैंने पूछा। ठीक है, तो जी जी अब जी। इसको हम लोग जो है चलिए यहीं से लगाते हैं। बोलो भाई, लग्न बोलो क्या है। 3 नंबर की मिथुन लग्न है। जी। सूर्य है। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7। हाँ, बताइए। लग्न में सूर्य है। जी। 3rd हाउस में केतु और चंद्रमा है। जी। 9th हाउस, ओ सॉरी, 9 नंबर राशि में 7th हाउस में शनि और 9th हाउस में मंगल राहु और 12th हाउस में शुक्र गुरु और बुध। इसमें बुध और शुक्र दोनों वक्री हैं, शनि भी वक्री है। जी ठीक है, मार्स जी। की क्या पोजीशन है। राहु के साथ पीड़ित है, एकदम बराबर नहीं, में। मार्स मार्स तो वक्री नहीं है। नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो 2, नहीं। 3, 5, 6, 7, 8, 1, 9। तो देखिए, सबसे पहले तुमको ये देखना, क्या जुपिटर को, सन को या वीनस को जुपिटर का आशीर्वाद प्राप्त है। ठीक है, 212 लग रहा है बस। ठीक है, वीनस टू तो ट्वेल्व 7वीं करके। अरे भाई, रेट्रो 212 लग रहा है सन के लिए, और वीनस के लिए लग रहा है उसी के साथ है। तो यानी कि जी चाइल्ड इनके होगी। ठीक है, जी जी चाइल्ड की संभावना है। ठीक। अब जी अब आइए, अब जो है क्या कहते हैं, अब हम लोग देखें ये लेडीज फीमेल है। जी तो फीमेल के लिए हमको सबसे पहले क्या चेक करना है, फीमेल के लिए हमको जो है मून को चेक करना है। ठीक है, मून को देखो भाई, मून के ऊपर केतु का एस्पेक्ट है, सैटर्न का एस्पेक्ट है। ठीक है, जी तो ये शो कर रहा है कि इसको बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम है, मतलब भ्रूण ही डेवलप नहीं होता है। ठीक है, अब उसके जी बाद हम लोग वीनस को देखें। तो वीनस का क्या है, वीनस यहाँ बैठा हुआ है, वीनस से ट्राइन में कोई है नहीं है, जुपिटर साथ में बैठा है, मरकरी साथ में बैठा हुआ है। बस ये सैटर्न जो है पीछे रेट्रो हो रहा है, जिसके कारण से रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो ये तो आपको लेट जो है वो देगा, लेट फीमेल चाइल्ड की संभावना इसमें बनती है। ठीक है, अब जी और हम लोग को क्या देखना है इसमें, इसमें फिर हम लोग को 7 राशि देखनी है। ठीक है, जी तो 7 राशि में कोई नहीं है, आस्पेक्ट भी जी किसी का नहीं पड़ रहा है। जुपिटर से 5th हाउस देख लो, जुपिटर से 5th हाउस में आए तो इसका बना जाकर के मरकरी। ठीक है, और जब मरकरी बन गया जाकर के, तो मरकरी हो गया, मरकरी के बाद जुपिटर से 5th हाउस लॉर्ड मरकरी हो गया, यहाँ पे कोई कोई है नहीं, इसकी एस्पेक्ट पड़ नहीं रही है 5th हाउस के साथ, लॉर्ड के साथ। क्या मून का एस्पेक्ट आ रहा है या मून रिलेशन बना रहा है, या 5th हाउस लॉर्ड जहां बैठा हुआ है उसके ट्राइन में देखो क्या है। तो मरकरी वीनस है, ऐसा दिख रहा है कि फीमेल चाइल्ड इनको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है मेन जो है क्या कहते हैं, वीनस, ये मून से रिलेटेड वाली आ रही है, जो इसको सैटर्न और केतु ने कर दिया है। तो मून और केतु, एबॉर्शन। ठीक है, जी 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 वीनस केतु के लिए, अच्छा वीनस को आपने बताया था रेट्रो होकर के यहाँ पे आएगा, तो ये केतु वीनस मून, हाँ। अब ये देखिए, वीनस मून का भी, वीनस रेट्रो होता है जब, तो ये बन जाता है वीनस मून और केतु। एक प्रॉब्लम ये भी दिख रही है। ठीक है, जी जिसकी हम लोगों ने बताया था। तो इसमें ऐसा दिखता है कि जो है क्या कहते हैं कि कंसीव की प्रॉब्लम है। ठीक है, जी और ये कंसीव की है, और इसका जो मून है ना, जो गर्भ धारण करता है, जो गर्भ होता है, वो भी नहीं, मतलब ठीक नहीं। ठीक है, ये डेवलप ही नहीं हो पा रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है इसके साथ।
तो अगर ये इस फिफ्थ तरह, फिफ्थ बोलिए हाउस बोलिए। पे मार्स मार्स का एस्पेक्ट है सर, फिफ्थ हाउस पे। हम लोग तो नाड़ी ज्योतिष पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 8वीं दृष्टि आ रही है वैदिक की, त्रिकोण तो आ नहीं रहा। मार्स का आठवीं। त्रिकोण ठीक है, मार्स 9th हाउस से। त्रिकोण नहीं है, ट्राइन नहीं है। तो ठीक है, आगे दृष्टि चले। लेते हैं ना सर फिर भी। देखो जी, एक बात बताएं आपको, हम लोग पढ़ रहे हैं नाड़ी ज्योतिष। हम्म। तो अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई, 30 35 जो भी है, 38 क्लासेस जो भी हुई हैं, अभी तक हम लोगों ने जो है वो नहीं लिया है, क्या कहते हैं, वैदिक का नहीं रूल अपनाया है। बस ये चाइल्ड बर्थ में हाउस लॉर्ड को जरूर देखा, वो भी जुपिटर से देखा है बस। जुपिटर से 5th, और मैरिज में जुपिटर से 7। यहाँ पे भी जुपिटर से 7 यहाँ पे सिर्फ 7 राशि ही देख रहे हैं, और जुपिटर से फिफ्थ फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं, और 5th लॉर्ड को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी हम उसको मार्स की दृष्टि नहीं लेंगे। तो जब हमको पहली चीज, जब हमको यहीं पे सब सिस्टम मिल गया, मून फीमेल है तो मून और वीनस का पहले ही मैंने बताया, तो ये मून आपका हो गया, ये वीनस हो गया, ये एक कॉम्बिनेशन बन गया जा करके, तो ये कहीं ना कहीं डिनोट कर रहे हैं कि चाइल्ड बर्थ में कंसीव करने में प्रॉब्लम है। वीनस मून केतु का देखो ये बन भी गया ना। जी बन ठीक गया है, सर। तो फर्स्ट वो एबॉर्शन हुआ था, तो जी, उसमें फेलोपियन ट्यूब एक साइड की निकालनी भी पड़ी थी, एक साइड तो की अब ये, निकाली। और हाँ, तो अब ये समझ लीजिए कि और क्रिटिकल हो गया। अब और फिर ये जैसे फिफ्थ हाउस लॉर्ड है, ये चला गया यहाँ पर। ठीक है, और जुपिटर वीनस है। जुपिटर भी 0 डिग्री के हैं। बस ये यही यही मान। तो अब क्या समस्या सिस्टम बन रहा है इनका? इसमें देखो, एक चीज ये समझिए कि हम लोग ऐसे तो कह नहीं सकते थे। इसमें देखिए, मून और वीनस पीड़ित हैं, जबरदस्त दिखा दिया आपको। वीनस मून केतु, और सन वीनस केतु। कल ये भी लिखाया था ना, सन वीनस केतु में अगर है, तो सन वीनस केतु का सन वीनस और केतु बस यहाँ तक जाएगा, या 311 है, बस यही एक बनता है जाकर के, सन वीनस और ये केतु। बस ऐसे रिलेशन बनेगा जाके एस्पेक्ट के थ्रू। तो एक प्रॉब्लम ये थोड़ी सी बन जाती है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि इसमें चाइल्ड बर्थ का दूसरा, ये जैसे वीनस है भी, तो ये वीनस रेट्रो हुआ जा रहा है। ठीक है, तो जुपिटर के साथ रहने के चाह ही नहीं रहा, ये पीछे भाग रहा है। ठीक, तो या जुपिटर की तरफ आ रहा है। डिग्री इसकी कितनी है वीनस की, 23 और रेट्रो जुपिटर है। की? 0। जुपिटर की जीरो जीरो है, जीरो बस यहीं से यहीं से आ ही रहा है। तो कहने का मतलब ये, अगर चाइल्ड हो भी जाएगा बड़े एफर्ट्स और प्रयास करने के बाद, तो एक फीमेल चाइल्ड का एक सिस्टम बनता है जा करके। ठीक है, जी सर जी। और मून वीनस का देख लो भाई, मून वीनस ये आ ही रहा है यहाँ पे। तो मून वीनस का बताया ही था आपको कि, क्या बताया था, मून वीनस का जो है ये बताया था आपको, मून वीनस का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो वाइट फॉस्फिल डिस्चार्ज और बताया था। कंसीव की प्रॉब्लम बताई थी मैंने आपको। जी जी। तो कहीं ना कहीं इससे ही देख लीजिए ना, मून का तो वैसे ही केतु के साथ बैठा हुआ है, तो ये तो वैसे ही डैमेज हो गया। सैटर्न कहाँ आ गया, वीनस अगर है मान लो, तो वीनस अगर यहाँ पर है, तो वीनस को ये मिल रहा है जा करके, रेट्रो हो रहा है, तो ये वीनस मून केतु बन जाता है। ठीक है, और रेट्रो होकर के जब यहाँ आता है, तो ये सैटर्न रिलेशन बना लेता है। और अगर रेट्रो को नहीं मान रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये सैटर्न ये रेट्रो हो रहा है, तो ये यहाँ से रिलेशन बना रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें जो हम लोगों ने देखा कि चाइल्ड बर्थ ना होने में, एक हम लोगों ने लिया था 7 राशि, 7 राशि में कोई है नहीं, ना ही किसी की इफेक्ट पड़ रहा है।
तो चाइल्ड ना होने का एक ही केस आपके सामने और है। ठीक है, कहने का मतलब ये था, जो फार्मूले आपको बताए, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया, वो अप्लाई होगा। ठीक है, लाइए कोई दूसरा चार्ट और लगा लीजिए। ये मैं एक दे सकती हूँ। रुकिए, पहले इनके हस्बैंड का देखो। ठीक है, क्योंकि देखो ये फीमेल, इससे हम लोग का एक जो है पैटर्न भी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला है कि मुश्किल से अगर चाइल्ड मिलेगी भी तो एक फीमेल मिल सकती है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं मेल वाले में, चार्ट इन्हीं के हस्बैंड का। ठीक है, क्या कहती हैं सुप्रिया जी? जी हाँ जी सर जी। तो ठीक हो जाएगा ना। जी उससे देखते हैं कि कौन सी चाइल्ड प्रॉमिस हो रही है, उससे भी हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही उससे भी, तो फिर मामला गड़बड़ है, क्योंकि हम लोगों को जो है मेल फीमेल चाइल्ड बर्थ में देखना चाहिए। बताइए। हाँ जी सर, 11 जनवरी 1985। टाइम? एकदम अर्ली मॉर्निंग 2:30 AM, मतलब रात रात में प्लेस? 2 बजे। गाडरवारा, कहाँ पड़ेगा? एमपी। एमपी। MP 2:30 AM बताया ना? हाँ, 2:30 AM। ठीक है, तुला लग्न है इनकी। एक मिनट। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। आइए, सेकेंड हाउस में शनि और केतु। सेकंड हाउस में शनि एक केतु। और करिए। दो, सेकंड हाउस में सैटर्न और केतु। जी। चलिए, थर्ड हाउस में सूर्य बुध। थर्ड हाउस में सन, मरकरी। और फोर्थ हाउस में गुरु हैं, वही 0 डिग्री के। फोर्थ हाउस। जुपिटर आ गया। अब फिफ्थ हाउस में मंगल और शुक्र। जी। 8th हाउस में राहु है। फिर 5 नंबर राशि में 11th हाउस में चंद्रमा। हो गया ठीक है, सर। हो जी गया। तो अब ये जुपिटर है, तो अब हम लोगों को क्या देखना है कि जुपिटर ने वीनस या मार्स को आशीर्वाद दिया है। वीनस, यहाँ पे जुपिटर में क्या देखते हैं हम लोग? जुपिटर मेल चार्ट है, तो यहाँ पे मार्स और वीनस देखेंगे। ठीक है, जी ये मेल चार्ट है। तो पहले तो हम लोग देख लें क्या जुपिटर जो है क्या कहते हैं सन या वीनस को आशीर्वाद दे रहा है। देखो जी, जुपिटर जो है क्या कहते हैं सन को भी दे रहा है, और जुपिटर वीनस को भी दे रहा है। तो एक वन बॉय, मतलब और मतलब मेल फीमेल दोनों इसमें प्रॉमिस है, दिख रहा है। ठीक है, जी सर जी। नियमता, नियम के हिसाब से। ये मेल, हाँ ये फीमेल मिलने का चांसेस है। अब ये मिलने का चांसेस तो है। अब ये देखो कि अब ये चाइल्ड जो है कि नहीं हो रहा, तो आपके पास जातक है नहीं हो रहा, तो मेल चाइल्ड, मेल चार्ट है। तो मेल चार्ट के लिए हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ पे हम लोग मार्स को देखेंगे जी और हम लोग वीनस को देखेंगे। ठीक है, मार्स की क्या पोजीशन है? मार्स बैठा हुआ वीनस के साथ। ठीक है, और शनि की राशि में है। ठीक है, एक नेगेटिव पॉइंट ये बना जाके शनि की राशि में। दूसरा, शनि और मार्स का जो है वो है, क्या नाम है, इंटरचेंज है। ठीक है, तो और मार्स देख लीजिए ना, एक्सचेंज है ना, सैटर्न मंगल के घर में, मंगल जो है शनि के घर में। ठीक है, तो हमने ये देखा कि मार्स भी यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, मार्स केतु का रिलेशन बन रहा है, मार्स सैटर्न केतु का रिलेशन। दूसरा बन रहा है मार्स सैटर्न वीनस का कनेक्शन, मार्स सैटर्न वीनस का कनेक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं वीनस की क्या पोजीशन है। तो वीनस को जब हम लोग ले रहे हैं, तो वीनस को उठा रहे हैं, तो वीनस में आप सैटर्न मार्स वीनस ले लीजिए पहले। जी सैटर्न, मार्स और वीनस ले लीजिए। दूसरे उसमें ले लीजिए क्या कहते हैं, मार्स वीनस मून।
ठीक है। 7 नंबर राशि खाली है, कोई नहीं है। जुपिटर से फिफ्थ में राहु बैठा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर भी जो ऐसा दिखता है कि अगर यहाँ पे शुद्धता में ले आओ, तो शुद्धता में यहाँ पे देखो मार्स, सैटर्न आया, मार्स आया, और ये सन और मून, तो चलो ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सन और मून से। और एक राहु ने समस्या क्रिएट करी है। ठीक है। दूसरा मार्स यहाँ पे पिट गया है। ठीक है। और तीसरी एक चीज ये है आपकी, अ, ये इसका जो है क्या नाम है, वीनस भी, वीनस भी यहाँ केतु के, वीनस के साथ भी यहाँ पे सैटर्न आ जाएगा। ठीक है। तो वीनस सैटर्न मार्स, तो एक ऐसा दिखता है कि लेट चाइल्ड हो सकती है, लेट जी फीमेल चाइल्ड। तो दोनों ही सूरतों से लेट फीमेल भी हो सकता है। लेट दिख रहा है, मान लो सैटर्न का रिलेशन बन रहा है वीनस से, तो ये लेट चाइल्ड दिखा देगा। ठीक है। तो सैटर्न मार्स, सैटर्न सैटर्न मार्स वीनस ये दिख रहा है। ठीक है। लेकिन मार्स में एक पुरुषार्थ की एक कमी है। मार्स के दोनों, जब ये मार्स जो है क्या कहते हैं, इसका पौरुष तत्व जो है उठ करके जब यहाँ पे जाता है, तो इसको यहाँ पे दो दुश्मन मिल जाते हैं। एक मिल जाता है सैटर्न, एक मिल जाता है केतु। ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि कमियां दोनों में है। ठीक है। तो एक बड़ा ही जो है इनको जो है कॉम्प्लिकेटेड इशू है। तो इनको जो है क्या कहते हैं, कोई दूसरा, और वीनस का केतु के साथ है नहीं सिस्टम, वीनस का केतु के साथ नहीं है कोई रिलेशन। तो ऐसा लग रहा है कि चाइल्ड बर्थ बहुत, अगर वैसे तो मुश्किल है, लेकिन अगर मिलेगी भी तो ये फीमेल चाइल्ड ही इनको मिल पाएगी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तीसरा जो है आपका जुपिटर से जो है फिफ्थ राहु। तो जुपिटर से फिफ्थ राहु बैठा हुआ है। एक तो ये डैमेज हुआ। ठीक है। और जी दूसरा जो है क्या कहते हैं, ये मार्स की दिक्कत आई। ठीक है। और जी तीसरा, तीसरा तो कुछ नहीं है, हाँ वीनस मून आ रहा है, ये 7-7 पे वीनस मून। जी वीनस मून कहीं लिखा है, ये लिखा मैंने। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये तीन तीन वो बन रहे हैं। लेकिन अब जो रूल कहता है कि जुपिटर से जो है क्या कहते हैं, लेकिन हम लोगों को मेन तो इसमें मार्स और पहले तो वीनस ही को देखना है ना। तो मार्स या सैटर्न से रिलेशन जाता है, वहाँ केतु पे जाता है। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि इनका जो है क्या कहते हैं कि शादी के 13 महीने के बाद, एबॉर्शन कब हुआ, शादी के 1 साल के अंदर? नहीं सर जी, काफी टाइम के बाद हुआ। काफी बहुत। टाइम के बाद हुआ है। तो यही एक समस्या दिख रही है आपके सामने है, जो बताया गया वो लगा इसमें। ठीक है। तो मार्स और वीनस दोनों ही जबरदस्त यहाँ पे वो है। दूसरा जुपिटर से फिफ्थ हाउस, जो फिफ्थ हाउस है वो भी गड़बड़ है। जी जी। चाहे तो फिफ्थ इसका हाउस देख लो, उपाय चाहे करें, किसका करना होगा उपाय अगर क्या है, करें तो? क्या कह रही है। कुछ रेमेडी हो तो बताइएगा। अब रेमेडी यही निकाल लो अपना, जो है क्या कहते हैं, मार्स और हम लोग को वीनस को लेना है। ठीक है। तो जी वीनस को जब हम लोग ले रहे हैं तो वहां से मून की आ रही है प्रॉब्लम, और दूसरा मार्स की आ रही है, और जुपिटर से जी फिफ्थ हाउस में राहु भी है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है मेरे हिसाब से, तो इसमें इनको मार्स और राहु का करना चाहिए, राहु मार्स मून तीनों का। अच्छा। हाँ तीनों ही, तीनों आपके सामने है, और कोई इशू नहीं है। देखिए राहु, राहु का करना है, और मार्स का करना है, और मून का करना है। जब मून का करेंगी तब जाके वीनस सेफ होगा। जी ठीक है। जी और राहु से करेंगी तो जो है क्या कहते हैं, ये हमारा फिफ्थ, जुपिटर से फिफ्थ हाउस, और वो भी जो है क्या कहते हैं, देखिए जुपिटर से फिफ्थ हाउस राहु बैठा है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड हो गया वीनस, वीनस यहाँ बैठा है जिसके ऊपर सैटर्न आ रहा है और मून की एस्पेक्ट आ रही है। तो इन, मेरा तो कहने का मतलब ये है कि इनको भी इलाज की रिक्वायरमेंट है। जी जी जी। तो ये इस तरीके से अगर करें तो भी तभी कुछ गुंजाइश बन सकती है। और तो कुछ आप देख लो, इंटरचेंज देख लो, किसी का है सैटर्न और मार्स का दिखा हमको।
बस बस वही मैं नाइन सोच। में 9 में सन है, 10 में जुपिटर है। ठीक है, तो शनि का भी कोई वो नहीं है, मून 5th में है, सन वहां पे है, इनका भी कुछ नहीं है। तो ये भी अपने घर से, जन्म स्थान से दूर दूर आकर के रह रहे हैं। जी जी हाँ, हम्म। दूर रहते हैं, घर से बहुत दूर हम्म, रहते हैं जी। जी। ये इनका प्रोफेशन क्या है? ये साइंटिस्ट हैं। अच्छा। हाँ, मेडिकल फील्ड में ही। अच्छा। मेरे जैसे मेरे हस्बैंड है वैसे ही है इनका भी, ये छोटे भाई हैं मेरे हस्बैंड के। अच्छा अच्छा, देवर हैं। जी जी। जी जी। तो कल कुछ बताया था, सन मार्स केतु, जी तो डॉक्टरी फील्ड से रिलेटेड एजुकेशन, या डॉक्टर या सर्जन, जी या दवाइयों से साइंटिस्ट भी लगा लीजिए आप, मेडिकल फील्ड की रिसर्च करना। जी ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, सन मार्स केतु बन रहा है। ठीक है, जी एक्सचेंज होगा ना जब, जी तो हाँ। सन मार्स केतु चाहे तीनों एक साथ हो, चाहे एक ही हाउस में हो, चाहे 212 हो, तो आप लोग, इसीलिए मैंने कल लिखा दिया था कि सन मार्स केतु का अगर बन रहा है सिस्टम, तो उसमें आप ये लोग डॉक्टर या सर्जन, या जो है क्या कहते हैं, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ही कुछ काम बन सकता है उसमें। ठीक है, तो ये जो बताया था वो कहीं से बना ही होगा। ठीक है, 2 चार्ट में आपके लग भी गया है, तो इसको जी आप लिख लीजिए, है ना। जी और हाँ। एक वो था सन वीनस केतु, देखो भाई, सन वीनस केतु बनता है कहीं से? सन वीनस केतु तो नहीं लग रहा है। ठीक है, मून वीनस केतु देख लो, मून वीनस केतु भी नहीं लग रहा है। ठीक, तो इसमें जो बेसिकली जो डैमेज हो रहा है, फिफ्थ जुपिटर से 5th हाउस लॉर्ड, और जुपिटर से 5th हाउस, तो राहु और मून की करा दी जाए तो भी ठीक है, जी मेरे हिसाब से। आपने क्या सोचा है बताइए? हाँ जी सर जी, दोनों की जैसे वैदिक से देखा था मैंने तो आप, हाँ, अब आप जो आपने क्या इनको दोनों। सोल्यूशन दिया? सर जी मैंने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोला है था कि गुरुवार का फास्ट रखें और अ, हम्म। गाय को कुछ खिलाएं, केले के पेड़ की पूजा करें। हम्म, गुरु दोनों के वीक हैं, और वैदिक में गुरु जो है वो संतान कारक है, ठीक है। दोनों 5th के हाउस वीक। भी देखो, सबसे पहले तो आइए 5th हाउस को देखो। फिफ्थ हाउस 5th को। हाउस में जो है क्या कहते हैं, मार्स बैठा हुआ है, सैटर्न बैठा हुआ है। जी जी ठीक है, पहली चीज। हाँ जी और मून की एस्पेक्ट है। जी ठीक है, तो जी हाँ मून अगर जो है 5th हाउस को देख रहा है डायरेक्ट, तो आप ये मान के चलिए कि, अब देखिए इसमें क्या है कि एबॉर्शन का चांसेस लिए भी बन गया। देखो कि जी जैसे हम लोगों ने बताया था, जुपिटर से 5th हाउस लॉर्ड। ठीक है, जी 5th हाउस में राहु है, 5th हाउस लॉर्ड बना जाकर के वीनस, वीनस को देखिए मून एस्पेक्ट कर रहा है। जी हाँ तो कल भी आपने चार्ट लिए थे, उसमें भी जो है एबॉर्शन जब आया था तो मून का कनेक्शन था। ठीक है, जी जी और यहाँ पे भी देखिए जो है मून का कनेक्शन हुआ जाकर के। तो एक अबॉर्शन का तो एक ये बना, और दूसरा जो है, और क्या आपने रेमेडी बताई उनको? अरे क्या जी 5th सर। हाउस को देखो ना, फिफ्थ हाउस को देखो हाँ पहले। हाँ फिर तो 5th हाउस हो गया, 5th जी हाउस लॉर्ड भाव हो गया, भावेश आ जाइए, तो भावेश सैटर्न हो गया, सैटर्न बैठा हुआ केतु के साथ, मार्स वहां पहुंच जाता है, दूसरा डैमेज। तीसरा जो है क्या कहते हैं, जो जुपिटर है। ठीक है। सर जी आपने एक रूल बताया था, किसने? गोद लेने का, संतान गोद लेने का आपने बताया था कि किसने? जब कब संतान गोद लेने के लिए आपने बताया था किसने? मैंने कि, बताया था? हाँ आपने ये बताया था ना कि दो प्लैनेट के बीच में एक्सचेंज हो और साइलेंट प्लैनेट वहां पे बैठा हो तो तो परिवार में। हाँ, घर में कोई ना कोई गोद वोद लिया जाता है, तो यहाँ पे ये सैटर्न और मार्स का है, तो लड़की देखो फिर निकल के आ रही है। ठीक है,
मतलब गोद लेने के चांसेस हैं इनके ऐसे? गोद लेने के बिल्कुल चांसेस हैं, गोद जी लेने के हैं। अब हाँ हालांकि इतना प्रॉब्लम, इतना समस्या वो हो गया है, तो हमें तो अब कहना बड़ा, अब जान गए हैं तो कहना बड़ा अनुचित लग रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि जुड़वा बच्चे हो जाएं, अच्छा लेकिन वो फीमेल के चार्ट से था, इनके चार्ट से नहीं लग रहा है। ठीक है, जी तो यहाँ पर गोद लेने की संभावना बनती है। हमें लगता है कि इन लोगों का मन अगर गोद लेने का एडॉप्शन का बन भी रहा होगा, तो वो आपका क्या नाम है, फीमेल ही चाइल्ड ही लोग प्रेफर करेंगे शायद। हाँ, क्योंकि इनकी वाइफ को तो लड़कियां ही पसंद है। क्योंकि देखिए, हाँ बोलिए आप। यहाँ पे हाँ देखो, भाव भावेश कारक तीनों पिट रहे हैं। ठीक है, भाव जी में मार्स है, जी एक्सचेंज से सैटर्न आ रहा, केतु का प्रभाव लेकर के। ठीक है, जी जी हाँ भावेश सैटर्न बना जा करके, सैटर्न केतु के साथ बैठा हुआ, मार्स का प्रभाव हुआ है। कारक जी हो गया जुपिटर, जो कि नीच राशि में है। ठीक है, जी जी हाँ तो उसके ऊपर जो है राहु का एस्पेक्ट है। जी तो यहाँ भी तीनों ही डैमेज हो रहे हैं। वहां पर अगर एनालिसिस करी जाए तो 15-20% का ही चांस बनता है चाइल्ड बर्थ का, वो भी फीमेल, बस और कुछ नहीं। जी ठीक है, जी तो हाँ एक ही एनालिसिस हुई, और उपाय अगर बताने भी हैं तो या तो गोद ले लें, या तो फिर राहु और उसके करा दो आप, मून के। जी जी सर। ठीक है, हो जाए, कुछ हो ही जाए भाई। तो राहु जी मून का उपाय क्या बताओगे? सर राहु आप बताइए। अरे आप बताओ, आप भी तो इतना जो है रिसर्च वर्क में लगी हुई हैं, थीसिस लिख डाली। सर कुछ राहु के बताओ। लिए तो वो है स्वीपर को ऐसे मूली देने के लिए चाय पत्ती का दान करने, फ्लश करना है, या फिर क्या कर देना है? चाय पत्ती को फ्लश कर देते हैं, जितने जो भी भाव में बैठे हैं उतने चाय पत्ती, उतने चम्मच चाय पत्ती फ्लश करना होता है कहाँ, टॉयलेट सीट में डाल के? टॉयलेट शीट में। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, किस दिन? वेडनेसडे को, वेडनेसडे अच्छा, सुबह शाम? सैटरडे वेडनेसडे शाम को। अच्छा, शाम को। इससे शाम को रिजल्ट राहु के मिलते हैं शांत होने के? जी राहु के उपाय शांत होने के रिजल्ट मिलते हैं इससे? हाँ मिलते तो हैं सर जी, थोड़ा आराम ठीक तो है, हो जाता तो राहु और मून का कराओ आप। ठीक है, है जी। तो मून आप का भी हमने बता आपको, दीजिए अरे कि हम आप। क्या बताएं, हमने तो आपको बता ही दिया, राहु मार्स मून का बताया है। तो अब जी राहु का हो गया और मून का हो गया। हमारे हिसाब से इनको, हस्बैंड को दही प्याज खिलाइए, अच्छा ये राहु का उपाय नहीं है। ठीक है, फिर भी जी 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 ठीक है, इनको दही प्याज का सेवन करवाइए, और जी उधर जो है श्रीमती जी को शहद का सेवन करवाइए। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो इतना हाँ करवाइए, फिर देखते हैं आगे, बाकी तो और भी शहद वैदिक की। आपने बोले, लिया शहद किससे लिया सर जी? अब शहद है चंद्रमा नहीं से? लिया, वो जो चना ही नहीं, ये सब शहद है नहीं लिया है। ये जो है इसमें जो जिनके चाइल्ड बर्थ नहीं हो रही है, तो उसमें हम लोगों ने वर्कशॉप कराई थी उनकी, सत्यनारायण नायक जी की, तो उन्होंने जी ये बताया, चाइल्ड बर्थ ना होने पर जी 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 हस्बैंड को दही प्याज का सेवन करना चाहिए, और उनको जो है क्या कहते हैं, फीमेल को शहद का सेवन करना चाहिए। और अच्छा कुछ अपने गांव की मिट्टी ले आए, उसको गमले में लगा लें। ठीक है, और जी दूसरा जो है, 3-4, देखो अब चाइल्ड बर्थ नहीं है तो उपाय सुनो अब क्या है। उपाय जी तो जी ये है कि पहले तो इनको, हस्बैंड को जो है दही प्याज जो है सेवन कराइए, उनको जो है शहद का कराइए। ठीक है, जी दूसरा उपाय ये, तो दूसरा ये कहता है कि आप जो है क्या कहते हैं, क्या नाम है, कौन सी पुराण कहलाती है, हरिवंश पुराण। तो हरिवंश पुराण खरीद के लाएं और दोनों लोग अध्ययन करें। ठीक है, जी तीसरा जो है क्या कहते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का मंत्र का जाप करें। जी जी इतना करें और फिर उसके बावजूद भी लड़की मिलेगी। ठीक है, तो जी ये, और डॉक्टरी उपाय करें। तो जहां तक इन्होंने ये उपाय करे, उसके बाद जो है साल भर तक कहो, क्योंकि घर की बात है,
तो श्रीमती जी से आपकी पटती भी होगी। देखते हैं। देवरानी है कि जिठानी? देवरानी होगी। देवरानी है, छोटी हाँ है। तो उसको करवाओ, हाँ उसको करवाओ। और सह विष्णु उसका हरिवंश पुराण का पाठ हस्बैंड वाइफ दोनों लोग पढ़ें। ठीक है। जी गोपाल हाँ। सहस नाम का जो है मंत्र का जो है, गोपाल सहस नाम कह रहे हैं, गोपाल संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। गोपाल जी, संत वो कर चुकी हैं कई बार, संतान गोपाल में कई बार कर चुकी हैं। तो ये नहीं पढ़ा होगा हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये करवाइए, 3 चीजें साल भर तक करवाइए, और दही प्याज और शहद का सेवन करवाइए जिस सिस्टम से बताया है। जो आप लोगों का गांव है, ठीक है, जी जी जी। तो वहां पर आप लोग जो है क्या कहते हैं जाएं। अगर गांव है तो उसके आंगन की मिट्टी थोड़ी सी ले आए, अपने गमले में डाल लें, उसमें अच्छा कोई अच्छा। पौधा वौधा लगा लें फ्लावर का। अगर गांव नहीं है तो वो गांव का कोई कस्बा होगा, उस कस्बे में जाएं, वहां की मिट्टी ले आए। ठीक है। तो नहीं सर, उठा मेरे जो देवर है उनको प्लांटेशन का बहुत शौक है। तो मतलब वो गांव से बहुत सारी चीजें ले लेके उन्होंने मुंबई में भी लगा रखे हैं। मतलब तो गांव का ये मतलब उनका गांव उनका में अपना गांव, उनका उनका अपना गांव। उनका खुद ठीक है। का है गांव। वहीं और से। ठीक है। और जो है क्या कहते हैं, एक और भाई साथ में जोड़ लो, गांव वाला हो गया। और हाँ, जी जो आप लोगों के वो है पितृदेव, जी जी। ठीक है, उनकी फोटो, उनकी फिर आराधना करें, उनको उनके सामने जो है क्या कहते हैं उनको धूप बत्ती दिखाएं, और जो है क्या कहते हैं जल या कुछ मिष्ठान का भोग लगाएं। इतना करिए, फिर साल भर बाद बताइए, या कंसीव जब हो जाए तब बताइएगा कि जी अब बिल्कुल कंसीव हो गया, अब आगे क्या करें। ये स्पेशली आपके लिए है, ये बता दिया है। जी ठीक जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद तो सर जी, हो इतना जाए करें। तो मुझे बताऊंगी ये। हाँ, जब हो कंसीव जाए हो जाए तो जब कंसीव हो जाए तो तुरंत बताइए कि अब आगे क्या करना। ठीक है। जी और उनसे बिल्कुल। कहिए इतने कर लिए हैं, अब इसको और करो, आखिरी उपाय। फिर आगे फिर देखना क्या करना है, डिसीजन लेना है। बहुत ठीक है। अच्छा। इतना करो इसको। बाकी हम जो वाला जो है क्या कहते हैं उनका नोटबुक उठा के देखेंगे, तो उसमें लाइन से 6-7 चीजें लिखाई है उन्होंने। ठीक है। अच्छा। तो जी जी उसमें देखें, हो सकता है कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा है। ठीक। जी जी। बहुत अच्छा, तो थैंक ये हो गया। हाँ जी, थैंक यू। बुलाइए बजे बैजल साहब। जी हाँ। ये है 9 नंबर की लगने हैं। अरे वो बताओ, डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस। हाँ, 25 जुलाई 1959। 25 जुलाई 59। 59। अब 59 हो गई, अब कहेगा चाइल्ड बर्थ। उसमें रूल नहीं। निकाल लेंगे हम लोग, सॉरी सॉरी, हाँ, बस रूल रूल के लिए अप्लाई। दिया है। हाँ रूल, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ एक्सट्रीमली हाँ सॉरी, सॉरी सॉरी। तो 25 जुलाई 59, टाइम 5:30 PM। 5:30 PM। और कानपुर। कानपुर। और ये क्या है, मेल है कि फीमेल है? फीमेल फीमेल। ये फीमेल है। ठीक है। नो चाइल्ड। या नो चाइल्ड, कोई गोद भी नहीं लिया? नहीं। अच्छा। ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, लाओ बताओ लग्न बताइए, नंबर क्या है? 9 नंबर है। 9 नंबर है। 9 नंबर। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 9 नंबर। और लग, प्लेनेट बताइए। लग्न में शनि वक्री। लग्न में शनि वक्री। 4th हाउस में केतु चंद्रमा। केतु चंद्रमा। हम्म, 8th हाउस में बुध वक्री। बुध वक्री। 9th में शुक्र मंगल। 9th में वीनस मार्स। सन कहाँ है? 7th हाउस में। नहीं नहीं, वो तो हमने अपने मन से लिख दिया, इन्होंने बताया नहीं है। अच्छा। 8th में सन, हाँ, सन 8th में। ठीक है। और 11th में गुरु। एक और बच रहा है कोई? राहु बच रहा है। राहु हो गया ना 10th में। ठीक है। अब देखो, ये है फीमेल चाइल्ड। ठीक है।
जी ये है फीमेल। फीमेल में हमको क्या देखना, सबसे पहले ये देखना है क्या जुपिटर ने वीनस या सन को आशीर्वाद दिया है। तो जुपिटर ने वीनस बैठा हुआ यहाँ पर, ठीक है, और सन जी बैठा यहाँ पर, तो जुपिटर ने आशीर्वाद नहीं, नहीं दिया। ठीक है। तो आशीर्वाद कैसे लेंगी आप, 1 5 9 7 2 12, ठीक। जी श्रीमती बैजल साहब, जी हाँ जी। ठीक है। अब आ जाइए, पहले तो आशीर्वाद ही नहीं दिया, तो प्रॉमिस ही नहीं किया, ठीक है। अब हम लोग देख लें कि अब फीमेल है तो हम इसका मून देख लें और हम इसका वीनस देख लें, ठीक है। तो जब हमने मून को देखा तो मून को हमने पाया कि ये मून केतु है, जी ठीक है। उसके बाद हम लोग अब वीनस को देख लें। तो वीनस को जब हम लोगों ने देखा तो वीनस करे, अब देखो एक्सचेंज भी देख लो भाई। वीनस और मार्स हैं 5 नंबर की राशि में, और सूर्य कहाँ बैठा हुआ, 4 नंबर की राशि में, और मून सूर्य बैठा हुआ है चंद्रमा के घर में, चंद्रमा बैठा बृहस्पति के घर में, बृहस्पति बैठा शुक्र के घर में, और शुक्र बैठा है सूर्य के घर में। बस ये मालाश्री योग बनता है इसमें, ठीक है, एक होता है मालाश्री योग। तो यहाँ पर जो है जब हम लोगों ने देखा, तो वीनस को जब हम देख रहे हैं तो वीनस जो है सैटर्न की एस्पेक्ट में है, ठीक है, सैटर्न और वीनस और मार्स, ठीक है। तो हमारा जो है सैटर्न वीनस है, तो ये लेट चाइल्ड दिखाता है। मून केतु में जो है क्या कहते हैं डॉक्टरी एडवाइस लेनी है आपको, या इसमें जो है क्या कहते हैं अबॉर्शन का चांस बनता है। और क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है जा करके देख लीजिए, सन केतु है, ठीक है, सन केतु। तो केतु को अगर यहाँ पे हम लोग ले आए, तो जैसे यहाँ पे ले आते हैं हम लोग केतु को, तो सन मून हो गया, मरकरी केतु हो गया, सन केतु हो गया। तो सन केतु भी अगर हम लोग ले लें, तो केतु का अगर जब यहाँ ले आएंगे तो सन वीनस केतु हो जाएगा ये, ठीक है। और सन वीनस केतु और मून वीनस केतु, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। और हम लोग देख लें 7 राशि देख लें। 7 राशि में यहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ है, जो कि एक प्रॉमिस देता है कि हाँ भाई हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जुपिटर से 5th लॉर्ड को देख लें। तो जुपिटर से जब 5th लॉर्ड में आते हैं तो ये आता है कुंभ राशि। कुंभ राशि में क्या मून या जो 7 से एस्पेक्ट किसकी है, तो पता चला 7th से एस्पेक्ट जो है वीनस और मार्स की आ रही है, ठीक है। 5th हाउस लॉर्ड बैठा कहाँ है, सैटर्न के पास बैठा है। सैटर्न के साथ कौन कौन रिलेशन बना रहा है 5th हाउस में ट्राइन से, तो सैटर्न के साथ रिलेशन बना रहा है सैटर्न, मार्स और वीनस, ठीक है। तो ये भी सैटर्न जो है 5th हाउस जो लॉर्ड है वो भी आपका कट गया, ठीक है। और वीनस से अगर अटैच करते हैं तो लेट चाइल्ड। तो कुल मिला के यहाँ पर जो चाइल्ड बर्थ की संभावना बनती है जाके, वो करीब 5% की। क्यों, क्योंकि पहला तो कट यहाँ से हुआ, दूसरा कट ये हुआ, तीसरा कट आपका ये बना जाके, ये हालांकि 40 30 30 40 40% के हैं, ठीक है। तो जो मेजर जो बने जा करके कट, और मून वीनस है नहीं, ठीक है। तो एक ये बना जा करके, दूसरा ये बना जा करके, तो मेजर तो यही बन गया जा करके कि यहाँ पे प्रॉमिस ही नहीं शो किया उसने, ठीक है। चलें एक आध और चार्ट लें। इनके हस्बैंड की भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। हाँ हाँ, अरे बिल्कुल लाइए लाइए, हस्बैंड का बताइए, हस्बैंड क्या करते हैं। ये लोग दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ये सीए ये भी है और सीए ये भी है, ठीक है। अब ये देख लो भाई, सीए अगर है तो देखो सैटर्न केतु का रिलेशन बन रहा है सैटर्न मास केतु, और सैटर्न केतु का बन रहा है, सैटर्न रेट्रो होकर के वहां जा रहा है, और केतु से रिलेशन बना रहा है, ठीक है। दूसरा मून केतु है, और मरकरी केतु भी है। जुपिटर का आशीर्वाद है नहीं, वीनस का आशीर्वाद है नहीं, ठीक है। सीए हो गया। हस्बैंड साहब का बताइए डेट ऑफ बर्थ। 31 अगस्त 58। 31
अगस्त 58, टाइम 5:30. 5:30 30. मॉर्निंग, हाँ मॉर्निंग का है, ठीक है। हाँ. 5:30 गुवाहाटी. मॉर्निंग, गुवाहाटी गुवाहाटी, आसाम. गुवाहाटी, असम. गुवाहाटी आसाम, ठीक है। अब इसमें देखो, एक वैदिक का सूत्र है कि महाभाग्य योग, ठीक है। तो इसको देख लो, महाभाग्य योग में क्या होता है, अगर लेडीज है तो उसका जन्म दिन में होना चाहिए। तो ये 5:30 PM, इसको कैंसिल करो, नहीं लगेगा। हस्बैंड का मॉर्निंग में है ना, इसमें देखते हैं। सैटर्न केतु टैक्सेशन बताता है, ठीक है। और सैटर्न मरकरी केतु ये CA CFO ये सब बताते हैं। तो सैटर्न मरकरी केतु का योग है, रेट्रो होकर के जब जाएगा तो सैटर्न में ये किसी बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन में होंगे, क्या कहते हैं, कंपनी में, या फिर जो है क्या कहते हैं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। क्या है भाई, लेडीज का बताएं। नहीं, ये अपनी प्रैक्टिस करती थी लेकिन अब तो इन्होंने सब छोड़ दिया है. जी जी जी, चलिए वो बताएं हमको, जो है क्या कहते हैं इनकी लग्न बताएं। 5 नंबर. 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, तो प्लेनेट बताएं। लग्न में सूर्य और बुध वक्री. लग्न में सूर्य क्या वो, और बुध. अखिलेश में एक मिनट रुकिए, अखिलेश मित्तल साहब आ गए क्या, चाहे आप, दिखाई नहीं दे रहा ना दुआ सलाम ना कुछ, वो तो हमने भी आप अचानक हमको बिल्कुल लगा। लय में बता रहे थे मुझे, थोड़ा मैं एट कितनी देर हो, 20 पे, कितनी देर हो गई आए हुए। मुझे घंटा भर हो गया था, 8:20 पे ज्वाइन कर लिया था मैंने। अच्छा, तो कल वाली वीडियो देख ली थी आपने। सर हाँ, मैंने 40% देख ली थी, और बाकी भी क्लास खत्म होके उसको रिवाइज कर लूंगा अभी। तो 40% में रूल तो सब आ ही गए होंगे। जी सर, जी सर। चलो, प्लेनेट बताओ मैडम, ये 5 नंबर पे क्या था। सूर्य और बुध तो वक्री. सन है, और ये मरकरी वक्री है। आइए, और थर्ड में राहु गुरु. थर्ड में राहु और जुपिटर, ठीक है। फोर्थ में शनि. फोर्थ में सैटर्न। सिक्स नहीं, एट्थ में चंद्रमा. एर्थ में मून। नाइन्थ में मंगल केतु. नाइन्थ में मार्स केतु। और ट्वेल्थ में शुक्र. ट्वेल्थ में शुक्र, वीनस, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लिए, टैक्सेशन का बनता है मरकरी मार्स केतु, ठीक है। सैटर्न, मरकरी, सैटर्न देखो आप, सैटर्न शनि के घर में है, सैटर्न मंगल के घर में है, मंगल अपने घर में है। और एक्सचेंज देख लो, वीनस है चंद्रमा के घर में, चंद्रमा बृहस्पति के घर में, बृहस्पति शुक्र के घर में, और शुक्र चंद्रमा के घर में। तो कोई एक्सचेंज बनता नहीं है, ठीक है। तो अब हमको ये देखना है यहाँ पर कि अब ये मेल चाइल्ड, मेल पर्सन है, तो मेल के हिसाब से हमको क्या देखना है, क्या जुपिटर सन या वीनस को आशीर्वाद दे रहा है। तो जुपिटर से वीनस कट, जुपिटर से सन कट, ठीक है। अब उसके बाद से हम लोग देख लें, यहाँ पे प्रॉमिस ये हो गया कि नहीं शो कर रहा है, फिर भी एक हम लोग उनके आगे कुछ नहीं है, ईश्वर के आगे। तो भाई मान लिया कि हो सकती है, लेट हो सकती है, ठीक है, मान ले रहे हैं। जबकि 58 की बर्थ मालूम है कि नहीं है, 1% मान लिया। तो अब हम लोग को इसमें रूल को खाली रिपीटिशन के लिए, अब ये मेल चार्ट है तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे मार्स देखेंगे और हम वीनस को देखेंगे। तो जब हम लोग मार्स को देखते हैं तो मार्स केतु, ठीक है, मरकरी, मार्स हमारा जो है मरकरी के साथ है, केतु के साथ है, ठीक है। तो एक तो ये कट हो गया, ठीक है, मार्स के दोनों ही दुश्मन है, ठीक। उसके बाद हम लोग वीनस को देख लेते हैं, वीनस मून, वीनस प्लस मून
प्लस और आ जाओ सैटर्न, ठीक है, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी हो गया। तो ये दोनों ही चार्ट से आज आपको बैजल साहब के, श्रीमती बैजल साहब के सहयोग से आपका चाइल्ड बर्थ का कॉन्सेप्ट और बड़ा ही क्लियर और कंटेस्ट हो गया होगा। क्योंकि दो चार्ट ऐसे दिखे जो रूल जैसे जो बताए गए कि जब जुपिटर को सन और वीनस को जब जुपिटर का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता है तो जो है क्या कहते हैं, चाइल्ड प्रॉमिस जो है वो डिनायल हो जाता है। ठीक है। अब जैसे मान लो राहु को साथ देख रहे, राहु के साथ देखो, जुपिटर, राहु से सन हो गया, राहु से वीनस हो गया। अब आ जाइए जुपिटर से फिफ्थ हाउस, तो जुपिटर से 7 नंबर की राशि देख लीजिए। 7 नंबर की राशि में वो बैठा हुआ है आपका, क्या नाम है, राहु बैठा हुआ है, एक कट और लग गया। ठीक है। जुपिटर से फिफ्थ हाउस को देखिए, जुपिटर से फिफ्थ हाउस में कहीं मून की एस्पेक्ट आ रही है, नहीं आ रही है, सामने से। अब फिफ्थ हाउस सामने से सन और मरकरी देख रहे हैं, फिफ्थ हाउस लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, वो यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है। तो हालांकि ये थोड़ा बहुत ठीक लगा, लेकिन ऊपर के जो मेजर जो इशू थे वो यहाँ पे डिनाइल। सन और वीनस, सन और वीनस की डिग्री देखो भाई क्या क्या है। सन है 1347 और वीनस है 2458। 24, तो 24 यहाँ पे, 13 डिफरेंस ज्यादा है 18 डिग्री का। ठीक है। और आप अपने उसमें से देख लो सन और वीनस का नक्षत्र देख लो एक बार जरा, अगर आपके पास मोबाइल वोबाइल की कुछ सन ऐसी सुविधा सन पूर्वा फाल्गुनी है, सन और वीनस अश्लेषा है। है। तो अश्लेषा में वो मतलब सन और वीनस का नक्षत्र में परिवर्तन तो नहीं है ना, नहीं है। पूर्वा फाल्गुनी में क्या आएगा, पूर्वा फाल्गुनी केतु शुक्र आ जाएगा, सन और शुक्र हाँ का बन गया शुक्र। नक्षत्र में, है ना। हाँ। हाँ, तो एक ये एक आपका जो है क्या कहते हैं, नक्षत्र लेवल पे आ जाएगा, सन प्लस वीनस। ठीक है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन देखिए शो कर रहे हैं जो कि डिनायल बता रहे हैं चाइल्ड बर्थ के लिए। हम्म, ठीक है, और हुई भी नहीं। ठीक। हम्म। तो आप किसी के पास और कोई चार्ट हो तो बताएं आप लोग, किसी को लगाना हो। मित्तल साहब आपके पास है किसी का चाइल्ड लेट हुआ हो या नहीं हुआ हो, है कोई ऐसा चार्ट? हाँ सर, बता रहा हूँ मैं आपको। लाइए अ, रुकिए, पहले इसको रब कर दे। जी मतलब वो इसलिए चार्ट लगवाए दे रहे हैं ना कि जो जितना बताया गया वो सब मैं अननोन चार्ट पे ही लगा के दिखाई दे रहा हूँ। हम तो अपने चार्ट लगाएंगे तो दिखाई देंगे, लो भैया नहीं है, नहीं। तो सर, इससे एक आप लोग जाइए, इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि जो रूल बताए जा रहे हैं वो सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। जी सर बताएं। मेरे रिलेटिव हैं सर, उनकी फीमेल का बता रहा हूँ मैं आपको। एक मिनट रुकिए, फीमेल से हाँ। फीमेल है, हाँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर डेट ऑफ बर्थ है इनका 7 जुलाई 1989, 7 जुलाई 1989, टाइम 10:40 AM, 10:40 AM। ठीक है। जयपुर। और जयपुर। जी। ठीक है। और ये फीमेल है, और जी। चाइल्ड है इनके? नहीं सर, ट्राई कर रहे हैं, हुआ नहीं, फिर इन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी भी ट्राई किया, वो भी नहीं हुआ। आईवीएफ भी नहीं हुआ? तो कहीं IVF ना भी कहीं नहीं। वीनस, वीनस मून केतु या सन वीनस केतु का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है। अभी चार्ट लगा नहीं है, हम लोग हम्म, देखते हैं। अभी आपको बता दिया वीनस मून केतु, सन वीनस केतु। ठीक है। और नो चाइल्ड। ठीक है। और चलिए लाइए लग्न बताइए। सर लगन 5 नंबर की लगन है सर। एक मिनट, 5 नंबर की लग्न हो गई, 6 हम्म। हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। प्लेनेट बताओ आप। सर चंद्रमा केतु लगन में है। मून केतु, सुप्रिया जी नियम आपका बनता जा रहा है, नियम ये कंटेस्ट कर रहा है। फीमेल के में सब लोग लिख लो, ये तीसरा चौथा चार्ट है। सर फीमेल के चार्ट में अगर मून प्लस केतु है
तो अबॉर्शन मिल रहा है और नो चाइल्ड की संभावना बन रही है। ठीक है, आगे जी चलते हैं। मून केतु के आगे आइए। सर 5th हाउस यानी 9 नंबर की राशि में शनि वक्री है। 9 नंबर की राशि में ये सैटर्न हो गया, ये हो गया आर। 7 में राहु है सर, रेट्रो। 7 नंबर का 7th हाउस, हाँ सर। 7th हाउस में राहु हो गया। ठीक है, इसके बाद 11th हाउस में गुरु, शुक्र और बुध। जुपिटर, वीनस और मरकरी। नहीं सर, गुरु, ठीक, सूर्य, बुध, मैंने गलत बोल दिया। गुरु, सॉरी, सूर्य और बुध। गु, गुरु, सूर्य और बुध। सूर्य और मरकरी। ठीक है, 3 2 5 2 7, एक बच रहा भाई। 12th हाउस में मंगल, शुक्र। ये आ गया मार्स और ये हो गया वीनस। ठीक है, अभी तो मून केतु आ गए, क्या कह रही वीनस मून केतु आ गए अब यहाँ पर। जी, है ना। और देखा जाए, देखो, पहली चीज तो आप ये देखो, जुपिटर से सन, सर एक सन, बार मेरा वीनस। रिवीजन रिवीजन भी हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे इसके अरे बाद। कोई बात नहीं, करते हैं। देखो, सन, वीनस, केतु, तो प्रिया, जी जी वीनस, मून, केतु। ठीक है, अब आ वीनस, जाइए। अब ये मून, केतु। ओके सर। देखो, सन, वीनस, केतु, वीनस, सन, वीनस, केतु, नो चाइल्ड, चाहे भले ही जुपिटर देख रहा हो। वीनस, मून, मून, केतु, चाइल्ड में एक्यूट प्रॉब्लम। ठीक है, बड़े कठिन प्रयास से चाइल्ड हो जाए। ठीक है, तीसरा एक चीज ये है कि आपका, और क्या बचा, सर जी, जुपिटर तो सन के साथ है, तो तो जुपिटर का तो संबंध बना ना, अरे शुक्र या संबंध बन रहा है, लेकिन संबंध बन रहा है तो आपसे क्या बताएं, आपने ठीक से सुना नहीं। सुनिए, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। सन, वीनस, केतु है का रिलेशन बन रहा है, अगर जुपिटर भले ही एस्पेक्ट दे, नो चाइल्ड। ठीक है, सुना नहीं था क्या ये अभी? जी 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 याद आ गया? जी जी ठीक, तो देखो, जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है। जुपिटर एक जो है, क्या कहते हैं, सीधा व्यक्ति है। ठीक है, शरीफ, बदमाश आदमी एक होगा तो भले ही ये शरीफ उससे झगड़ने की कोशिश करे, लेकिन दो बदमाश हो जाएंगे ना, तो फिर जी ये हाँ रास्ता बदल लेगा अपना, ये रेट्रो हो जाएगा कि ठीक हो जा रहा है, हमसे गलती हो गई। ये हर केस में लगाना जुपिटर के लिए। जी 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 ठीक है, जी और ज्यादा ताकत होती नहीं है सौम्य ग्रह की। जी ठीक है, जितना क्रूर और पापी ग्रह के पास जो है पावर होती है, सौम्य ग्रह की नहीं होती है। आप ये मान के चलो कि ये दो, अगर ये ग्रह हैं, इनके बीच में नियम लिख लो। दो पापी ग्रहों के बीच में जब भी कोई प्लेनेट फंस जाएगा, वो उसकी भदिया उसकी बखिया भगेड़ दी जाएगी, या उसकी जो है, क्या कहते हैं, हालत खस्ता कर दी जाएगी। चाहे गोचर में अप्लाई हो रहा हो, चाहे नेटल में हो रहा हो, दो पापी प्लेनेट के बीच में कोई भी अगर प्लेनेट फंस गया तो उस प्लेनेट से रिलेटेड कारकत्वों में धुनाई हो जाएगी, कमी आ जाएगी, चाहे जैसे लगा लो। ठीक है, जी सर नहीं लग पा रहा तो ऐसे लगा लो। एक मिनट, काला पेन ले रहे हैं। मान लो ये यहाँ पे बैठा हुआ सैटर्न, यहाँ पे बैठा हुआ है मार्स। इस जगह अगर कोई आ गया प्लेनेट, कैसे आएगा? इसकी डिग्री है 12 और इसकी है, मान लो जो है, क्या कहते हैं, 4। अब जैसे ही 12 डिग्री क्रॉस करेगा, चाहे वो वीनस हो चाहे वो जुपिटर हो। ठीक है, जुपिटर में तो एक बार पावर मिल भी जाएगी कि मार्स उसका दुश्मन दोस्त है और मेष राशि पड़ी हुई है। मरकरी अरकरी आ गए ना यहाँ पे, तो उनकी बधिया बिगड़ जाएगी। वीनस आ गए, दिक्कत ही हो जाएगी। दो पापी प्लेनेट के, अब वो चाहे वोचर से ले आओ और चाहे जो है, क्या कहते हैं, नेटल का ले आओ। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी कैसे मैंने बताया, दो पापी जी सर। प्लेनेट। ठीक है, चलो जी, हम लोग आते हैं अब अपने रूल के हिसाब से। ये क्योंकि फीमेल चाइल्ड है, फीमेल है,
तो फीमेल चार्ट हम लोग क्या देखेंगे, क्या जुपिटर ने सन और वीनस को आशीर्वाद दिया? तो हाँ भैया, जुपिटर ने सन और वीनस को दिया। सॉरी, ये जुपिटर सन को दिया और वीनस को दिया। ठीक है, तो एक लड़का एक लड़की की संभावना बच जाती है। ये हो गया भैया 100%। ठीक, अब उसके बाद आइए, क्या हमारे, अब हमें क्या देखना है, मार्स को देखना है और हमको वीनस को देखना है। फीमेल चार्ट है ना, सॉरी, मून को देखना है और वीनस को देखना है। हमने मून को देखा तो हमने क्या पाया, मून और केतु पाए हमने। ठीक है, फिर हमने देखा सैटर्न की भी एस्पेक्ट आ गई। तो मून को देखा जब हमने, तो मून के ऊपर सैटर्न भी आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा, तो मून को जब देखा, और उसके बाद हम लोग देखते हैं वीनस को देख लें। जब हम लोगों ने वीनस को देखा, तो वीनस से, वीनस हमको शुद्ध दिखाई दे रहा है। ठीक है, बस ये रेट्रो है, तो ये रेट्रो का एस्पेक्ट आ गया। ठीक है, वीनस के ऊपर ये पीछे जाएगा, आ जाएगा। तो जब ये आ जाएगा, तो ये सैटर्न और भैया वीनस, और ये हो गया मार्स। डिग्री बताओ भैया जरा। सर सबकी बता दूं सर ये? ना, खाली सैटर्न मार्स वीनस की बताओ। सर सैटर्न की है 16 डिग्री, 16। और मार्स की है 19 डिग्री, ये 19 वीनस की। वीनस की 16 डिग्री सर। 16 डिग्री। सैटर्न की कला बताओ, वीनस की कला बताओ। अरे कला में बताऊं तो, अगर सर सैटर्न की बताऊं तो 16 डिग्री 33 मिनट और 22 कला। सॉरी, 33 मिनट नहीं आएगा, 33 ही कला हो जाएगी। ठीक है, जो ठीक है सर। लास्ट वाला फेस है वो विकला करा जाएगा, तो 16 ठीक। 33 ये हो गया। जी। वीनस की बताइए। वीनस की है 15 डिग्री 54 वो सेकंड जो भी है ना, मिनट सर। 16 डिग्री नहीं है, 15 डिग्री है। नहीं नहीं, वो मैंने राउंड ऑफ कर दिया, 54 आ रहा था ना इसलिए सर। कोई बात नहीं, कितना है वीनस का? 15 डिग्री 54, 54 आ रहा है सर, पंद्रह पंद्रह डिग्री चौवन चौवन है, मिनट 15, कोई हाँ, बात नहीं, 15 54 है, 15 54 है। 54। ठीक है, ठीक है सर। तो ये सैटर्न और वीनस, स्टार्टिंग की जब ये बेसिक क्लास थी तो ये बताया गया था कि कभी कभी हम लोग जो है जो प्लेनेट होते हैं, अब वो 3 डिग्री 20 कला के बीच में होते हैं, तो चाहे वो ट्राइन से रिलेशन बना भी ना रहे हो, तब भी हम लोग उनकी युति मानते हैं। याद आ रहा है मित्तल साहब आपको? जी सर, आपने बताया था कि तो ये क्लोज क्लोज है सैटर्न और वीनस। ठीक है, और देखा जाए तो ये सैटर्न वीनस मार्स, वही जो दो पापी ग्रह के बीच में कोई ग्रह आ जाए तो पिटता है, तो ये वीनस को यहाँ पे डाल दो आप सीधे। ठीक, तो अब आते हैं हम लोग, वीनस का चल रहा था चैप्टर, तो हम लोग वीनस को देखते हैं। वीनस, वीनस को जब हम लोगों ने देखा, तो वीनस के साथ जो है क्या कहते हैं, मार्स है। और वीनस के ट्राइन में कुछ नहीं, वीनस के सेवन में कोई वो नहीं है। तो वीनस के साथ मार्स है, वीनस के साथ बस सैटर्न का एस्पेक्ट आया। एक ये इस तरह से आ रहा है। अब रेट्रो होके आ प्लेनेटरी, रहा है ना सर। हाँ रेट्रो के लिखा है ना, रेट्रो कर, जी ठीक सर। है। अब प्लेनेटरी जी। कॉम्बिनेशन बना लो। तो जब आप प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो सन वीनस केतु पाते हैं, सन वीनस केतु। ठीक, उसके बाद बनाते हैं तो मून वीनस केतु। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आ जाइए आप, जो है क्या कहते हैं, आप 7 नंबर की राशि देख लीजिए। 7 नंबर की राशि खाली पड़ी है। जुपिटर से फिफ्थ हाउस आ जाइए। तो जब जुपिटर से फिफ्थ हाउस आते हैं, तो ये मिलता है जा करके आपको। ठीक है, जब ये आपको देखते हैं, तो फिफ्थ हाउस में आपका क्या आ रहा है, फिफ्थ हाउस खाली पड़ा हुआ है, सेवन से एस्पेक्ट नहीं है। फिफ्थ हाउस लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है? जब फिफ्थ हाउस लॉर्ड को आप 12। देखते हैं, तो वो बैठा हुआ है यहाँ पर, और इसके साथ मार्स और वीनस है, और त्रिकोण में कोई नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक हल्का सा स्लाइटली सा ओके कर सकते हैं आप लोग कि हाँ भाई ठीक है, तो वीनस हो गया। तो इसमें बस, और दूसरा देखोगे तो फिफ्थ हाउस में जो है क्या कहते हैं, सैटर्न रेट्रो होकर के यहाँ पे अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें ये मुझे लगता है
जरा देख लें, फिर आपको बताते हैं, ठीक है। मुझे लगता है एक हो गया, ठीक है। हमें ये लगता है, कितने साल हो गए, कभी शादी बताई आपने? शादी 89 का बर्थ है, ठीक है। सर शादी कब हुई? सर ये शादी के एग्जैक्ट तो नहीं, पर हाँ 6-7 साल हो गए सर। अरे 7 साल हो गए मान लो। जी। तो 7 साल में 89 ये हो गया, तो 11 और 23, अभी 34 वर्ष है इसकी एज, ठीक है। जी तो सर। मुझको तो दिखता है कि कहीं इनके ट्विंस बच्चे ना हो जाए, या सर इनके परिवार में किसी के जुड़वा बच्चे हैं क्या? नहीं सर, अभी किसी के नहीं है। लड़की के में और परिवार में डाल लीजिए नजर, और लड़के के परिवार में डाल लीजिए। क्योंकि ये लड़की हमारी फैमिली से ही है ना, तो सर हमारी कोई फैमिली तभी में मैं तो कोई तभी है नहीं। तो आपकी फैमिली में कोई ट्विंस नहीं है? नहीं सर। कोई बात नहीं। और इनकी हस्बैंड की फैमिली में? उनके भी ट्विंस नहीं है सर, तो लड़कियां ही इसमें ट्विंस के चांसेस बन जाते हैं, अगर होंगे तो ट्विंस की संभावना बन जाएगी, ठीक है। सर जैसे सर इनके हस्बैंड की कुंडली भी है। अभी लगाते हैं उसको भी। तो आपने तो सर देखा डिनाइल का, बोलिए। सर जैसे डिनाइल तो आपने बताया कि 2 रीजन से हो गया, थोड़े आंशिक उपाय, आंशिक जुपिटर जो का जो 5th हाउस से आपने बताया कि उससे कुछ चांसेस बन रहे बनने के। जुपिटर से 5th हाउस में ये दिख रहा ना, सॉरी हम लोग ये इसको ले गए, गलत हो गया। ये हम लोग इसको गलत ले गए, सैटर्न को। जुपिटर से 5th हाउस बनेगा जाकर के ये तुला, ठीक है। 7 नंबर जी की सर। राशि, जुपिटर से 5th हाउस में ये 7 नंबर की राशि बनी। इसको जी सामने से कोई एस्पेक्ट कर रहा नहीं कर रहा। ये जो 7th हाउस लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है? वो बैठा है जाकर के यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जब बैठा है तो ये यहीं पे बैठा हुआ है, तो ये इस तरह से यहाँ पे, और फीमेल है ना ये। जी सर। और तो बस ये थोड़ा थोड़ा एस्पेक्ट दिख रहा है। उपाय भैया वही करो जो हमने इसको बताए सुप्रिया को। जी सर, ये चाइल्ड कब होगा ये कैसे मालूम कर सकते हैं सर? जैसे मान लो उपाय कम है किसी के देखिए चाइल्ड। देखिए चाइल्ड, पहले तो देखिए यहाँ पे कितना, वहां पे ऊपर हम लोगों ने लिखा था कहीं पे कि भाई 100% का योग बन रहा है ये फीमेल को, नहीं लिखा जुपिटर सन वीनस के 100%। अब उसमें जी अगर सर। ये सन वीनस केतु, वीनस मून केतु, मून केतु, सैटर्न वीनस के साथ इस तरह से अगर एस्पेक्ट आ रहे हैं तो कितने इल इफेक्ट आ गए। तो वो जो 100% मिल रहा था वो घट घट करके डाउन हो गया। तो मुझको ये लगता है कि डॉक्टरी अगर जो है क्या कहते हैं, आप जो है मेडिकल ट्रीटमेंट कराएं तो एक संभावना बन जाएगी। ये तो हो गया फीमेल का। अगर सर इसमें इसको मेडिकल, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट उन्होंने काफी करा लिया है, जैसे मेरे को काफी मालूम है। तो जी लास्ट जी टाइम जी, इन्होंने मेरे से पूछा था कब, तो वो काफी ट्राई कर चुके, 2-3 बार। अब रुको, कोई बात नहीं, अभी रुक जाइए। सर। अब जो है ये वाला चार्ट आपके पास हो गया है, ठीक है। जी उसके सर। बाद जो है हम लोग अभी जो है क्या कहते हैं, वैदिक लगा लो, ठीक है। जी फिफ्थ 5th हाउस सैटर्न बैठा हुआ है, सर। ठीक है। 5th हाउस लॉर्ड जुपिटर हो गया, जुपिटर पे राहु की एस्पेक्ट। ओके सर। अब कारक हो गया जुपिटर, उस पे भी राहु की एस्पेक्ट। तो भाव, भावेश, कारक, ये तीनों पिट गए, ठीक है जी। सर, अगर वैदिक से देखें तो जुपिटर अपने ही भाव में दृष्टि दे रहे हैं। अरे तो तो भैया राहु का भी तो प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। राहु की दृष्टि तो है, लेकिन सूर्य भी लग्नेश होकर भी और कारक जुपिटर दोनों ही 5th हाउस पे अपनी दृष्टि दे रहे हैं। अब ये तो भाव को अभी पहले दृष्टि दे रहे हैं, ठीक है। भाव को देखिए, भाव में सैटर्न बैठा हुआ है, जो कि जी हाँ। डिले के लिए जो मेलेफिक है, लेकिन डिले बता रहा है, तो बहुत अपनी डिले। दृष्टि एक एक भावेश हो गया जुपिटर, जुपिटर जो है 11th हाउस में गया, बुध के घर में, बुध के साथ है, ठीक है। जी जी तो क्या कहते हैं, ये भी एक जो है क्या कहते हैं, इसका प्रभाव कम हो गया, ठीक है। जी उसके बाद इसको जो है राहु की एस्पेक्ट जा रही है। कारक को ले लो जुपिटर, तो भी उसको जो है क्या कहते हैं, कारक को भी जो है सैटर्न देख रहा है और राहु देख रहा है। तो ये भाव अब आपकी तीनों पिट गए। अब आपके हिसाब से कि पुत्र कारक जो है वो जुपिटर इसको देख रहा है, 5th हाउस को सन का प्रभाव लेकर के देख रहा है, तो लिटिल बिट इफेक्ट आएगा। जो कि मैंने यहाँ पे भी नाड़ी वाले उसमें बता दिया था कि इसको 100% है,
और ये इतने इल इफेक्ट आ रहे हैं, तो परसेंटेज 100 का कम होता चला गया, ठीक है। लेकिन फिर जी भी जुपिटर और जो है क्या कहते हैं आशीर्वाद दे ही रहा है सन और वीनस को, तो कहीं ना कहीं चाइल्ड हो सकने की संभावना है। ये ट्रीटमेंट कराएं। अब आपने जो बताया कि ये करा चुके हैं, तो उपाय वही करो जो अभी सुप्रिया को बताया गया है, ठीक है। अब जो है लगा लीजिए वाला चार्ट सर जी, एक इनके मिनट। आगे। सर जी, बोलो। ट्विंस होने के क्या योग होते हैं, ट्विंस आपने होने का बताया? काम, ट्विंस होने का काम ये है, अगर कोई वक्री ग्रह है आपके पास चार्ट। ट्विंस के? हाँ है। हाँ, ये एक लगाओ मिनट। पहले, पहले ठीक। लगाओ। है ना, निकाल के रखो। हाँ हाँ है। तो ये चाइल्ड होता कब है, वो कैसे मालूम पड़ता है, उसकी डेट्स क्या आती है, मतलब कि ये इस उसकी वक्त? डेट देखिए, इसकी उसकी डेट तो ये है कि शादी के बाद जब जुपिटर सन को अप्रोच करे तो चाइल्ड बर्थ बनता है जा करके, ठीक है। या वीनस को अप्रोच करे, वीनस को करेगा तो जो है फीमेल चाइल्ड है, सॉरी, जुपिटर जब सन को करे तो क्या कहना है, क्या कहते हैं, मेल चाइल्ड है। नहीं। वीनस को करे फीमेल चाइल्ड है। शादी के बाद जिससे जुपिटर पहले अप्रोच करेगा वो वाली चाइल्ड होने की संभावना होती है। अगर मेल प्लेनेट से कर रहा है, ठीक है, या और फीमेल से कर रहा है, बल्कि नहीं, इसको ये लगाइए, जुपिटर जो है शादी के बाद जुपिटर जब सन से अप्रोच करता है तो चाइल्ड होने की संभावना होती है। अब जिस समय डिलीवरी होने वाली हो उसमें देख लो कि आपका गोचर का जो जुपिटर किससे अप्रोच कर रहा है, फीमेल प्लेनेट से कर रहा है कि मेल प्लेनेट से कर रहा है। तो हो सकता है कि उससे आपको जो मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड निकल के आ जाए। चार्ट तो आपका खुल गया वक्री वक्री वाला। वो वो दृष्टि सर 1 5 9 की काउंट करेंगे, मतलब अपने जो 5 7 9 की काउंट करेंगे ना गुरु के, तो चलेगी, सब सब चलेगी, 1 5 9 7 2 12, बल्कि डायरेक्ट रखो तो ज्यादा सही है, 1 5 9 7। एक बल्कि पाँच जो नौ है क्या कहते हैं जब गोचर में आप चलाएंगे तो जो उसके आगे मिलेगा वही काउंट होंगे। अब वो भी छोड़ दो आप, त्रिकोण वाला भी। जब डिलीवरी होनी है, समय आ गया, महीने 1.5 महीने का, या मान लो 2 ही दिन का बचा, तो उसमें जुपिटर किससे, अभी डिलीवरी नहीं हुई है, 1 2 दिन बाद होनी है, जुपिटर किससे अप्रोच कर रहा है गोचर का। तो गोचर में आप जो है क्या कहते हैं डिग्री वाइज सारे प्लेनेट ले आओ उठा करके, ठीक है। त्रिकोण से ले आओ, सेवेंथ से ले आओ, और जिससे पहले अप्रोच करेगा मेल फीमेल समझ में आ जाएगा, इसको लगा के देखिएगा, ओके। ठीक है। इनका मेल का भी सुप्रिया देख लें, फिर जो है बकरी वाला उठाते हैं हम लोग, ए सॉरी, जुड़वा वाला, ठीक है। जी जी जी। तो मेल का बताते हैं, ये सर तो फीमेल। एक मिनट रुक जाइए, एक एक देखो, मैंने आपको नाड़ी के हिसाब से बता दिया और बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है। मिश्रा जी ने भी जो है चाइल्ड बर्थ के लिए बताया था। तो दोनों कॉन्सेप्ट अगर मिला के लगा लोगे तो आप जो है क्या कहते हैं चाइल्ड इशू के बारे में बहुत अच्छा आप बताने लगोगे, ठीक है। मिश्रा जी की भी जो अभी लास्ट क्लास हुई थी चाइल्ड बर्थ की, वो जरूर आप लोग नोट्स उसके ले लो और पढ़ लो। सर और नोट्स कौन, इसको, सर नोट्स आपने बनाए थे क्या सर, ये सुप्रिया जी नोट्स आपने बनाए मैंने थे नहीं, क्या? नहीं नोट्स मैंने नहीं, आप लोगों के आसपास होंगे जो रजिस्टर में, उसको जी उसको उठाओ, उसको देखो, पढ़ो, सुप्रिया से बात करो अपना, जिसमें हाँ बनाए सर। हो। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है, जब लास्ट टाइम मिश्रा जी ने जब क्लास ली थी चाइल्ड बर्थ पे, तो आप लोग चाइल्ड बर्थ के लिए परफेक्ट हो जाओगे बताने के लिए बड़ी जल्दी, कि क्या इशू है, कैसे क्या करना, कौन से उपाय करने, कौन से नहीं करने हैं, क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये अभी तक का सबसे बढ़िया लेक्चर आपका ये मैरिज के बाद यही गया है, ठीक है। मैरिज का तो कोई जोड़ ही नहीं था, अब उसके बाद ये जी आपका बढ़िया जा रहा है, तीनों चैप्टर आपके बढ़िया गए हैं, मैरिज का, प्रोफेशन का, चाइल्ड बर्थ का, ठीक है। जी इतना इजी चाइल्ड बर्थ कर दिया है हमने कि जो लोग कॉम्प्लिकेशन क्रिएट किए हुए थे वो सब खत्म। नॉन तो मेरा कहने का आप लोगों से ये है कि दोनों वैदिक वाला उनका यूज कर लो, नाड़ी वाला हमारा यूज कर लो, आप एक बहुत अच्छे निष्कर्ष में पहुंच जाएंगे और आपकी पकड़ चाइल्ड बर्थ पे अच्छी बन जाएगी। हमें नहीं लगता है कि फिर आपके सामने कोई एस्ट्रोलॉजर टिक पाएगा चाइल्ड बर्थ के लिए, आपका ही झंडा लहराएगा। बताओ भाई, इनके हस्बैंड का बताओ। सर 26 अक्टूबर 1990 है। 26 अक्टूबर 1990। 9:40 जयपुर। नौ, क्या है, रात का दिन का?
सुबह का सर, AM। AM जयपुर। जयपुर। जयपुर ठीक है। चलो जी लग्न बताओ। 8 नंबर की लगन है सर। सोने वाले की व्यवस्था करो क्या। 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। और शनि सेकंड हाउस में सर। चंद्रमा राहु थर्ड हाउस में। मंगल रेट्रो 7th हाउस में। नाइन्थ हाउस में गुरु केतु। ये अपने घर में सबसे छोटे हैं। ये अपने घर में सबसे हाँ, 2 भाई बहन हैं, तो हाँ छोटे हैं ये। ठीक है जुपिटर केतु वाला फार्मूला सुप्रिया जी यहाँ पे पुष्टि हो गया। ठीक है। जी जी सर, जी सर जी, केतु के पीछे कोई मतलब केतु है जुपिटर के ठीक पीछे है। ठीक है 7 है ठीक पीछे है। तो ये व्यक्ति अपने घर में सबसे छोटा लास्ट होता है। ठीक। तो जुपिटर केतु हो गया और बताओ। शुक्र सूर्य और बुध 12th हाउस में। शुक्र सूर्य बुध सन मरकरी वीनस। सन और वीनस की डिग्री बताओ भैया। सन की डिग्री है 8 डिग्री 51 मिनट। वीनस की। वीनस की 7 डिग्री 12 मिनट। ठीक है। ये आ गया। तो 3 2 5 3 2 5 एक बार और कर लो। हेलो। 1 डिग्री डिफरेंस है। सर एक बार शनि होल्ड कर एक बार होल्ड करिए फोन। हाँ बताइए। हम ये कह रहे हैं अभी अभी थोड़ा सा क्लास चल रही है आधे 1 घंटे बाद फोन करेंगे आपको। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हम लोग 2 हो गए 2 3 5 हो गए 6 हो गए 2 8 1 9 हो गया। हाँ बताओ भी सुप्रिया क्या कह रही हो। पूरे शुक्र एकदम क्लोज डिग्री में 7 और 8 है। चलते हैं देखो भाई मेल में आ जाओ। मेल चार्ट है। जुपिटर ने सन क्या वीनस को आशीर्वाद दिया है। देखो भाई जुपिटर ने सन को भी नहीं दिया वीनस को भी नहीं दिया। ठीक है। प्रॉमिस डिनायल। अब मान लो भाई ईश्वर की कृपा बहुत अच्छी है तो हम लोग मेल चार्ट है तो हम लोग किसको देखेंगे मार्स को देखेंगे और वीनस को देखेंगे। वीनस को जब हम देखते हैं तो वीनस जो है सन और वीनस एक साथ हैं एक ही नवमांश में है। ठीक है 3 20 की डिग्री के अंदर हैं। तो ये ऐसा दिखाता है कि स्पर्म काउंट जो है बर्न हो गया है। ठीक है। जी जी। ये हुआ। उसके बाद आ जाइए कोई मार्स है शुक्र के घर में शुक्र है अपने घर में तो ये बनेगा नहीं। सन मरकरी वीनस का बनेगा। जुपिटर है चंद्रमा के घर में और चंद्रमा है शनि के घर में। शनि है बृहस्पति के घर में तो ये भी नहीं बनना। ठीक है। तो अब आज हमने वीनस को देखा। तो वीनस को देखा जब हमने सन है वीनस है ये पॉइंट हमको समझ में आया। ठीक है। उसके बाद जो है आ जाइए सन के ट्राइन में देख लो भाई। ये इनके ट्राइन में देख लीजिए सन वीनस के ट्राइन में क्या है सिस्टम कोई नहीं दिख रहा है। ठीक है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं आप तुला राशि आ जाओ। ठीक है। तो जब तो सॉरी पहले आ जाओ सन को देख वीनस को देख लिया। अब आप जो है ये मेल चार्ट है तो मार्स को देख लो। मार्स को जब आप देख रहे हैं तो आप उसको जो है क्या कहते हैं राहु से ग्रस्त मान रहे हैं और प्लस सैटर्न से ग्रस्त मान रहे हैं। ठीक है। एक ये आपका लग गया। ठीक। कैसे लग गया मार्स राहु ऐसे आ गए और मार्स रेट्रो हुआ तो सैटर्न आ गया। ठीक है। उसके बाद क्या कॉम्बिनेशन बन रहा भैया मून मार्स राहु हो गया। सैटर्न का बन नहीं रहा। जुपिटर से 5th हाउस आ जाइए। जुपिटर से 5th हाउस आते हैं तो वहां पर जो है क्या कहते हैं मंगल की राशि होती साथ में से मार्स देख रहा है। डिस्पोजिटर यहाँ बैठा है मार्स राहु फिर बन गया जा करके
और जुपिटर से अब आ जाइए 7 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि में आप जाते हैं। जब 7 नंबर की राशि में आप जाते हैं तो सन मिलता है, वीनस मिलता है, और मार्स ले जाओ, और मरकरी मिलता है। मरकरी शोध करता है कि नो नो इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्टिविटी। ठीक है, नो इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्टिविटी। ठीक है, बच्चे से इसका कोई लेना देना नहीं है, बच्चा हो सकता है। ठीक है, जैसा ये जो बताया जा रहा रूल के हिसाब से बताया जा रहा, जो आपने कहा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब सन और वीनस है। सन आ जाता है तो सन का मतलब ये हो गया कि जो है 7 नंबर की राशि में सन है, वीनस मान लो, तो ये दिखाता है कि जो है क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं जो है सन ये दिखा रहा है कि लो स्पर्म काउंट। ठीक है, तो स्पर्म बर्न की प्रॉब्लम दिखा रहा है ये, तो इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, 7 नंबर की राशि लो स्पर्म काउंट है। ठीक है, तो लो स्पर्म काउंट, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक तो प्रॉमिस देखिए, सुप्रिया देखो यहाँ पर क्या है कि क्या बता रहा था मैं आपको, सन वीनस केतु, मून वीनस केतु, ऐसा कुछ नहीं बन रहा है ना। नहीं बन रहा अ, सर। कुछ नहीं बन रहा है, मून वीनस केतु भी नहीं है। तो इसमें देखो एक चीज ये बताई कि जुपिटर और केतु स्टार्टिंग हुई थी जब क्लास, तो उसमें वो मोस्टली चाइल्ड नहीं देता है 80%। लेकिन मैंने कहा था एक चार्ट मुझे दिखा है जिसमें उसके चाइल्ड है, मेल चाइल्ड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केस आ गया कि चाइल्ड उनके नहीं। तो ये कहीं ना कहीं 70-80% मतलब प्रथम दृष्टया इंगित करता है कि जो है क्या कहते हैं कि चाइल्ड बर्थ ना होने की संभावना। मित्तल साहब, ये ड्रिंक करते हैं क्या, ड्रिंक या सिगरेट? हाँ करते हैं सर, ये सर कॉर्पोरेट में काम करने वाला आदमी। ठीक है, जी। छूटेगी नहीं। ऐसा क्यों बोला सर आपने? केतु मून छूट इसलिए। नहीं, बताया जा रहा है, बोलने का मतलब है कि पूछोगे फिर बताएंगे। ठीक सर है, राहु प्लस मार्स। ठीक है, जली राशि में है या कॉम्बिनेशन है तो ड्रिंकिंग, और एयर वाली एलिमेंट में या 2 6 10 में है तो स्मोकिंग। ठीक है, मून बैठा हुआ है तो इसने जो है लिक्विड का असर ले लिया, इसलिए जो मैंने बोल दिया कि ये जो है क्या कहते हैं वाली क्या नाम है, फॉरेन लिकर। ठीक तो राहु जब भी जलीय राशि में होगा सर, है, मार्स के साथ। ठीक है मार्स के साथ में, जी। तो सर ये तो लीकर का हो गया। फिर और स्मोकिंग पकड़ा आपने। अरे तो एयर 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 में 3 7 11, 11 आ गई सर, ठीक है सर, ये एलिमेंट भी आ गया सर। है ना, सूखा नशा 2 6 10 भी ले लीजिए। ठीक है, तो सर यहाँ पर इतने कॉम्बिनेशन देखो मिल रहे हैं, जुपिटर केतु का मिल गया। ठीक है, और मेन तो सन वीनस का एक ही नौमांस में है, और सन वीनस केतु, अगर इसको हम लोग उठा करके केतु को आगे ले भी जाए तो बस एक बन जाएगा सन वीनस केतु का। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। तो ऊपर जो अभी हम लोगों ने नियम बताए वो सारे के सारे लगे। ठीक, तो अब जो है खुल गया आपका जो है क्या कहते हैं, अगर आपको उपाय कराना भी है तो वाला करा दो भाई, जो सुप्रिया को बताया गया है, यूनिवर्सल उपाय है, लगाओ, साल भर तक कराओ। सर, और दही और प्याज खिलाएं और उनको खिलाएं शहद का, है ना? हाँ गोपाल हाँ, इसको शहद। जो है क्या कहते हैं, हाँ लेडीज को शहद का सेवन, उनको दही प्याज का सेवन, फिर जो है क्या कहते हैं हरिवंश पुराण का पाठ दोनों लोग करें, संतान गोपाल मंत्र का जाप करें, गांव के खेत, गांव की जमीन से, गांव के आंगन से मिट्टी लेकर के आए, अपने घर के गमले में लगाएं, उसको सींचे, किसी फ्लावर का प्लांट लगाएं। इस तरह से इतना करो, और बाकी हम देखते हैं कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसको बताया जाएगा, कोई चीज छूट रहा होगा। एक ये यूनिवर्सल है, अगर इससे हमारा ये मानना है कि इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति आए हैं सबकी शादी होनी चाहिए, सबको कम से कम एक चाइल्ड मिलना चाहिए। ठीक है, ये उसके तहत ये अपनी सोच है। तो अब सुप्रिया चार्ट खुल गया आपका, जी जी हाँ, जी हाँ। ट्विंस वाला? हाँ ट्विंस वाले, इनकी ट्विंस हैं। अभी रुक जा भाई, रुक जाओ, ये बड़ा चमत्कारी जो है वो उपाय है, देखो कितना लगता है। ठीक है, जी सर जी। ये सर उपाय क्या है, चमत्कारी? फार्मूला क्या है सर? क्या? अरे अभी सर बताया कहाँ है, अभी बताया ही कहाँ है ट्विंस अच्छा। का, वही तो बोल रहे हैं, देखते हैं कितना लगता है।
रुक जाइए, पहले तो आप हमको जो है किसका चार्ट दे रहे हो, फीमेल का? फीमेल का। तो पहले तो हमको दो फीमेल की हमको जो है वो बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम। 12 जुलाई 1967। 12 जुलाई 1967, दोपहर में 1 बजे। दोपहर में 1 बजे। प्लेस? वाराणसी। वाराणसी। वाराणसी हो गया। हस्बैंड का लाओ, ये जी सर। हस्बैंड का। हस्बैंड का चार्ट नहीं है मेरे पास। इसी का ही खाली? हाँ, वाइफ का ही है केवल। चलो, तो आपने बताया 12/7/67, दोपहर का 1 बजे, और वाराणसी। तो जी। नियम ये है कि अगर कोई वक्री प्लेनेट सूर्य और चंद्रमा से रिलेशन बनाता है और साथ ही साथ जो है जुपिटर और फिफ्थ हाउस लॉर्ड का रिलेशन बनता है, तो वहां पर ट्विंस होने की संभावना बनती है। जी। ठीक है। दोबारा रिपीट करेंगे, वक्री प्लेनेट। अगर चार्ट में कोई वक्री प्लेनेट सूर्य और चंद्रमा से संबंध बनाता है, एज वेल एज जुपिटर और फिफ्थ हाउस से रिलेशन बनाता है, तो जो है क्या कहते हैं, ट्विंस होने की संभावना बनती है। जुपिटर फिफ्थ हाउस से बनाया सर, है ना? जुपिटर और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड से, ठीक है, अच्छा। या फिफ्थ हाउस लॉर्ड जो भी है। लाओ भाई, लग्न बोलो भाई, सुप्रिया। तुला लग्न है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्लेनेट? हाँ, लग्न में मंगल और केतु। मार्स, केतु। फिर सीधे 6th हाउस में शनि है। ये आ गया सैटर्न। फिर 7th में राहु। राहु। 9th में सूर्य और बुध रेट्रो हैं। सन। और ये हो गया मरकरी, रेड हो रेट्रो। गया। फिर गुरु है 10th हाउस में। ये हो गया जुपिटर। फिर है 11th हाउस में चंद्रमा शुक्र। मून और वीनस, ये फीमेल है, ठीक है। फीमेल। तो भाई कोई नियम भी ये कह रहा था कि है इनकेस दो, रुक जाए, 2 2 4 1 5 2 7 8 1 9, 2 2 4 1 5 6 7 8 9। हाँ बताइए, क्या बोल रही? सूर्य का संबंध बना वक्री प्लैनेट के साथ। तो नियम यह था, यदि कोई, अब रुक जाओ, कि ये बृहस्पति है चंद्रमा के घर में, चंद्रमा है सूर्य के घर में, सूर्य है बुध के घर में, शनि है बृहस्पति के घर में, बृहस्पति यहाँ, मंगल है शुक्र के घर में, शुक्र है यहाँ पे। तो नियम जो बताया था वो नियम ये बताया, देखो एक्सचेंज नहीं, नियम ये था कि यदि कोई वक्री प्लेनेट सूर्य और चंद्रमा से रिलेशन बना रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पर वक्री प्लेनेट सूर्य और चंद्रमा का, तो ये है मरकरी आपका रेट्रो। अब इसका रिलेशन सन से तो बन गया, ठीक है, और ये मून से बन रहा है 311 का, तो यानी कि 30%। साथ ही साथ जो है यही वक्री प्लेनेट आपका जो है क्या कहते हैं, फिफ्थ हाउस, सॉरी, फिफ्थ हाउस लॉर्ड और जुपिटर से रिलेशन बना रहा हो, तो फिफ्थ हाउस लॉर्ड और जुपिटर, जुपिटर के एक बार मान सकते हैं, लेकिन फिफ्थ हाउस लॉर्ड जो है आपका सैटर्न है। यहाँ पे देखो ये रूल नहीं लगा, ठीक है, तो इसको, रूल वही है, और इस चार्ट में नहीं लग रहा है रूल जो लगाया। अगर और कोई दूसरा ट्विंस चार्ट है तो देखो। सर एक चार्ट और है, डेट ऑफ बर्थ है उसकी 23 नहीं, अप्रैल उसमें ट्विंस है। ट्विंस हैं, उसमें ट्विंस है, हाँ। लाइए। हाँ, मेल के है डिटेल मेरे पास। 23 लाइए अप्रैल रुक 23 जाइए, अप्रैल रुक जाइए, 23 अप्रैल 1982, 1982, 8:15 जयपुर का, मॉर्निंग में। 8:15 जयपुर, और मॉर्निंग। जयपुर का, इसको लगा के देख लेते हैं, ठीक है। हाँ वो सर। बताइए क्या नाम है? लगन 2 तो प्रिय, नंबर है सर। नियम वही चलेगा, ठीक है।
तो अगर लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें काफी जिन्होंने बताया है तो गलत नहीं बताएंगे। ला भाई नंबर बताओ भैया। 2 नंबर लगन है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। हम्म। सर राहु सेकंड हाउस में, राहु सेकंड हाउस में। मंगल शनि फिफ्थ हाउस में, रेट्रो दोनों। मंगल शनि फिफ्थ हाउस, मार्स और सैटर्न। ठीक दोनों है, रेट्रो हैं दोनों सर। रेट्रो। गुरु सिक्स्थ हाउस में रेट्रो। गुरु गुरु सिक्स्थ हाउस में रेट्रो। रेट्रो जी। और केतु 8 में आई गया, और शुक्र शुक्र आ रहा है 10th हाउस में। ये लीजिए। चंद्रमा 11th हाउस में, और सूर्य बुध 12th हाउस में। मेरे ख्याल से ही बन गया है तो ठीक है। ये मेल है कि फीमेल? मेल है सर। मेल है। कोई वक्री प्लेनेट, कोई वक्री प्लेनेट, मार्स को ले लेते हैं। सूर्य और चंद्रमा से रिलेशन बनाए, जी बन रहा है। और वो जुपिटर से रिलेशन बना ले, ठीक है, और फिफ्थ हाउस लॉर्ड से बना ले। फिफ्थ हाउस लॉर्ड से ये बन गया, ठीक है, और जुपिटर से ये बन गया। ठीक है। जी। जी ये तो सारे आपने वो पॉइंट लगने चाहिए सर। सारे ही तो लगेंगे, ट्विंस के हर आदमी के थोड़ी जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो तो रेयर सर, होता है तो फिर। तो ये मार्स का बोले संबंध बन गया सर सन और मून मून से, है ना, 7 और 8वीं दृष्टि से ना सर। 7 और 8वीं से क्यों भैया? मार्स है, मार्स मार्स है, मान लो मार्स हाँ। है, ठीक है। अब देखो कैसे है, देखिए आप सिस्टम को देखिए। अब जो है मार्स से लगाया कोई वक्री प्लेनेट, ये रिपीट कर लो सब लोग, आप 3 बार लगेगा ये, ठीक है। कैसे नहीं जुड़वा बच्चे, इसीलिए हमने भी किसी एक चार्ट में बोला था ना कि शायद ट्विंस होने की संभावना है, याद है? इससे याद आ रहा है? सुप्रिया तुम्हारा ही चार्ट था शायद। अच्छा 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 जी जी। एक चार्ट में बोला था जिसके बच्चे नहीं हुए थे, जी किसने दिया था कि अभी 6-7 साल हो गए हैं, तो आपने दिया है, मित्तल साहब ने दिया, तो मैंने बोला है कि इसमें ट्विंस होने की संभावना हमको दिख रही है। मित्तल सर ने ठीक। दिया था तो मैंने पूछा था कि आपने कैसे बताया। हाँ हाँ, तो उसमें मैंने बोला था ट्विंस, यही फार्मूला है उसमें, उसमें लगा है, ठीक है। जी तो सर मार्स का जो संबंध बना सात। अरे रुको तो, सारे रुक तो जा भैया, रिपीट करा रहा हूं। कोई वक्री ग्रह मार्स, उसका सूर्य चंद्रमा से संबंध बने तो मार्स की 7वीं दृष्टि आ रही है मून पे। वक्री हो गया तो सन से बन गया, ठीक है। फिर वो जुपिटर से रिलेशन बना है, 212 का जुपिटर से, और फिफ्थ हाउस लॉर्ड से बना है मरकरी से, वक्री हो करके, ठीक बन गया। जी सैटर्न, अगर कोई वक्री प्लेनेट सूर्य और मून से, सन मून, ये हो गया, ये हो गया सेम। डू। अब आ जाओ जुपिटर, यदि कोई वक्री प्लेनेट सूर्य और चंद्रमा से, सन से बनाया, मून से वक्री होकर के मून से बनाया, जी जुपिटर और फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन्वॉल्व हो तो जुपिटर ये खुद हो गया, फिफ्थ हाउस लॉर्ड मरकरी हो गया। उससे भी संबंध बन रहे हैं। ये मुझको लगता है यही मोर इफेक्टिव है। जी तो ये है नियम, ठीक है। और कोई है ट्विंस का? सर जी मेरे पास एक है लेकिन वो आईवीएफ से ट्विंस हुए हैं उनके। कोई बात नहीं, लगाओ देखते हैं ना ट्विंस का, उसमें नहीं क्या है। लगे। नहीं लगेगा?
नहीं लग रहा, मैंने देखा। अरे लगा, हम लोग ही देख ले लाओ, हो सकता है कभी कभी नजरिया वो हो जाता है। किसका देखा है आपने, मेल का देखा फीमेल का? फीमेल फीमेल। मेल मेल की डेट ऑफ बर्थ है आपके पास? नहीं है सर जी, बच्चों की चलो है। लगा, कोई बात नहीं, बच्चों से क्या लेना देना, यहाँ पे जिसके होना उसकी है। बताओ भाई, लग्न बताओ 5 उसकी। नंबर है, 5 नंबर लग्न है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। सबसे पहले बताओ बकरी कौन है? वक्री कोई भी प्लैनेट नहीं है, इसीलिए। तो बस चला गया, काम खत्म है। फिर भी, फिर कोई भी भी प्लैनेट। रुक जाइए। अरे कोई बात नहीं, बताओ भाई, प्लेनेट बताओ। लग्न में ल- शनि बुध शुक्र। शनि, एक वो दिखा सकते हैं कि बुध। संतान नहीं हो रही थी इनके बहुत सालों एक के बाद। मिनट, नहीं हो रही थी? तो जी हाँ। देख लेते क्यों नहीं हो रही थी। फीमेल है, सैटर्न, मार्स और शुक्र। नहीं नहीं, ये शनि बुध और शुक्र। शनि, बुध और मार्स नहीं, शुक्र। शुक्र है हाँ। ठीक है। हाँ और फिर सेकेंड हाउस में मंगल और राहु। मार्स और राहु। 8th हाउस में केतु। 8th हाउस में केतु। 10th हाउस में चंद्रमा। 10th हाउस में चंद्रमा। 11th में गुरु। 11th में गुरु। और 12th में सूर्य। 12th में सन। देखो, वक्री तो कोई है नहीं इसमें। जी। ठीक है, तो लेकिन एडॉप्शन का कोई मामला बना नहीं। ठीक है, जी, इसको हटा दिया जाए। और क्या है एडॉप्शन का? हाँ, इनको देखिए, इनको संतान क्यों नहीं हो नहीं, रही है। क्या एडॉप्शन कह रहे हैं, जुड़वा बच्चे थे ना। हाँ जी। नहीं लग रहा भाई इसमें। ठीक है। इससे पहले जो चार्ट था वो किसका था? जी सर। इससे पहले वाला चार्ट किसका था, आपका? हाँ अच्छा हाँ, सर। हाँ इसमें सर। सॉरी, हम लोग उसमें चलते हैं, क्या नाम है, चाइल्ड क्यों नहीं हो रही, फीमेल है तो फीमेल के लिए रिकैप करते हैं। ठीक है, फीमेल के लिए हम लोग देखें क्या जुपिटर ने वीनस और सन का आशीर्वाद दिया है। जुपिटर ये बैठा है, सन को दिया है, और जी वीनस को नहीं दिया, सन को दिया है। ठीक है, जी। तो यहाँ पे एक संभावना बनी। उसके बाद फीमेल है तो क्यों नहीं हो पा रहा था। ना होने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, ना होने के लिए हम लोग देखेंगे कि मून और वीनस को। ठीक है, तो जब हमने मून को देखा तो मून बैठा हुआ यहाँ पर, और ये राहु से दृष्ट है। ठीक है, ये पीड़ित है। ठीक, तो मून और राहु। ठीक है, कंसीवी मतलब स्टोरी नहीं कर पा रही, कंसीव ही नहीं कर पा रही। हो सकता है कई अबॉर्शन हो चुके हो। जी। ठीक है, उसके बाद जो है मून की प्रॉब्लम आ गई। मून के बाद कहीं एक्सचेंज तो है नहीं इसमें। रुक जा, अभी देखते हैं पहले। वीनस को देख लो, वीनस यहाँ पे आया, तो वीनस के पास हम जब चले, तो वीनस के पास जब हम लोग चले, तो वीनस से कोई नहीं बन रहा, खाली वीनस और सैटर्न है और मरकरी है। तो वीनस और सैटर्न, ये एक जो है क्या कहते हैं, लेट फीमेल चाइल्ड देने का। अब राहु का देख लो, राहु वीनस के नजदीक है, सन के नजदीक, राहु वीनस के ही मान लो है। तो राहु वीनस के उसमें है, तो फीमेल चाइल्ड क्या है, बच्चा दोनों ही आपके ट्विंस बता रही हो आप। ठीक है, उसके नहीं बाद है, हम लोग दोनों पास 7 लड़के। है। दोनों लड़के हैं, दोनों लड़के हैं। दोनों लगे। अब ये 7 नंबर की राशि देख लो, यहाँ पे कोई बैठा नहीं है। जुपिटर से 5th हाउस देख लो, जुपिटर से 5th हाउस देखा आपने तो आया तुला राशि। ठीक है, तो 5th हाउस पे एस्पेक्ट किसकी है, नहीं है। ये बैठा कहाँ है, शुक्र यहाँ बैठा है। इसके त्रिकोण में क्या, वीनस सैटर्न मरकरी है ये। ठीक है, तो इसमें जो हम लोगों ने बताया, और बस इसमें वीनस का मून राहु डिस्टर्ब दिखा, वीनस से सैटर्न इसका लेट दिखा,
और उसके बाद सन केतु का एक वो सिस्टम बन रहा है जा करके। ठीक है। अब ये देख लो 6 नंबर की राशि में मार्स है, मंगल बैठा है बुध के घर में, बुध बैठा है सूर्य के घर में, सूर्य बैठा है चंद्रमा घर में। और इसमें देखो एक चीज हम बता दें, इसमें ये इसकी प्रॉस्परस फैमिली है क्या? हाँ, देखो इसमें अच्छी। देखो माला प्रॉस्परस है, ठीक है। इसमें देखो एक अच्छी बात ये है कि सारे ग्रह एक साथ बैठे क्या कहते हैं, माला योग जिसे कहते हैं, ये माला योग है। ठीक है। चंद्रमा से स्टार्ट हो रहा है, मार्स में खत्म हो रहा है जाकर के, कोई भी घर खाली नहीं है। और इस व्यक्ति का जो है क्या कहते हैं, जो हाफ लाइफ पार्ट है उत्तरार्ध, उत्तरार्ध ये अच्छा है। क्या ये क्या किस सन की पैदाइश है? 78। 78 है, तो ये चल रहा है 23। 78 ये हो गया, दो यहाँ पे हो गया तो 80, 22 ये हो गए और 23 ये हो गए। तो 3 2 5 4 45, यानी कि इसकी 35 से लाइफ जो है आफ्टर 35 लाइफ बहुत अच्छी हो गई। क्या कहती हो भाई? जी जी जी। नहीं जी जी क्या, हाँ बताओ जी। तो कि सही, पहले क्या लाइफ थी बाद में क्या हुई, जी 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 क्या कहती हो? अ, सर जी, इनके मतलब सास ससुर के पास तो बहुत पैसा है, लेकिन क्या बोलते हैं, ससुर जी तो अभी एक्सपायर हुए, लेकिन सास जो है वो पैरालाइज्ड है। तो जी। क्या इनके पति ने वो मतलब अपनी सब नौकरी वोकरी छोड़कर सास की सेवा करने के लिए पत्नी के साथ आ गए थे इधर। इनकी कोई हम्म। संतान भी नहीं थी पहले। तो अभी मतलब ऐसे छोटा मोटा कोई बिजनेस करते हैं इनके हस्बैंड, लेकिन फैमिली के पास बहुत पैसा है, सास भाई ससुर के पास। पहले बात उसकी छोड़ो, ये लेडीज है, इसका हाँ, 35 साल से पहले का जीवन और 35 के बाद का जीवन बताओ। 35 के पहले तो ऐसे ही था सर जी, ऐसे अब ही क्या था। है? अब थोड़ा ठीक हो रहा है। बस ये तो उत्तरार्ध इसका बढ़िया है, ये बता रहे हैं, बच्चे मिल गए, नहीं हो रहे थे, जुड़वा हो गए। जी ठीक है, हाँ। शादी के कितने साल बाद बच्चे हुए? अभी हुए हैं 4-5 साल पहले, 6 साल के हैं बच्चे अभी। ठीक है, तो जी। शादी के कितने साल बाद हुए हैं? शादी अरे के बहुत। 78 की है, निकालो फटाफट जो है शादी, तुम लोग तो जो है नहीं याद है तो ये है, मान लो वीनस है, तो वीनस कहाँ, यहाँ बैठा हुआ है, मेरी वीनस यहाँ बेटी। बैठा हुआ है, जो अरे रुक तो जाओ, सैटर्न के साथ बैठा हुआ है, लेट मैरिज। ठीक है, नहीं सैटर्न के साथ लेट मैरिज है। अब लेट जी जी मैरिज है तो ये कंफर्म हो गया, और वीनस के साथ कौन बैठा है, मरकरी बैठा हुआ है, त्रिकोण से कोई आ नहीं रहा है, एक अवरोध है खाली वीनस के पास, वो भी सैटर्न के साथ बैठा हुआ है। आगे चलेगा मार्स है, फिर ये राहु है, तो यानी कि इसके दो अवरोध लगे जा करके, दो अवरोध का मतलब ये हो गया सेकंड राउंड के बाद, यानी इसकी शादी 24-26 के बाद। अब ये वीनस यहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठा हुआ है, तो 24 यहाँ खत्म हो गया, 25 26 27 28 29 30 31, क्या 31 32 के आसपास हुई है क्या? देखो भाई, लेटी हुई कि कब हुई वो मुझे पता नहीं है असल में। चलो देखो 31 32, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे हुआ। अब जो है किसी को कोई चीज, हाँ एक चीज और लिख लो आप लोग, कि जैसे मान लो जो है क्या कहते हैं, किसी के भी चार्ट में, ठीक है, सन से वीनस की दूरी, वीनस कितनी दूर रहता है सन से मैक्सिमम? मतलब 2 घर से ज्यादा तो दूर रह ही नहीं सकते। 48, दो। चलो ठीक है, जी 48 डिग्री से ज्यादा नहीं हो पाएगा। जी। ठीक। तो कहने का मतलब है, अगर सन से वीनस की दूरी अगर ये 45 डिग्री से 48 डिग्री के आसपास आ गए, तो फिर मैरिज डिनायल। ठीक है। उसके बाद सन और मून के बीच में अगर वीनस आ जाए, तो ये जो भी जिस लड़की की शादी होती है, वो उसकी जो है सास बहू से नहीं पटेगी या नंद से नहीं पटेगी, उसका जो वैवाहिक जीवन होता है बहुत ही कष्टकर होता है। ठीक है, उसका दाम्पत्य जीवन गड़बड़ हो जाता है, सन और मून के बीच में अगर वीनस आ जाए। ठीक है, इसका उपाय ये है गंगा गौरी की पूजन।
तो अब ये सन और वीनस के बीच में, सन और मून के वीनस, मून सन और मून के बीच में वीनस कैसे आएगा? या तो उसके घर में देवरानी जिठानी से जो है झगड़ा होगा, पटरी नहीं खाएगी, ठीक है, या वो लोग जो है इसको परेशान करेंगे, इसकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे। बस खत्म हो रही, बता दो। ठीक है, हस्बैंड है क्या आपके? नहीं, वो बेटा बेटा है, बेटा है। चलो कोई बात नहीं। तो या तो वो उसकी जो लाइफ में, मैरिड लाइफ में देवरानी जिठानी डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगी या नंद क्रिएट करेगी। ठीक है, तो उसका जो वैवाहिक जीवन थोड़ा सा डिस्ट्रॉय रहता है, डिस्टर्ब रहता है। उसका एक ही उपाय है, गंगा गौरी का पूजन कराया जाता है किसी पंडित जी से, तभी ये मैरिड लाइफ ठीक हो पाएगी। किसी को और कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो इसको स्टॉप करें। सर जैसे आपने बताया था कि जुपिटर का जब रिलेशन बनेगा चाइल्ड के लिए हम्म, तो सन से, और क्या बताया था आपने, चंद्र हमने तो ये बताया था कि भाई जुपिटर का जो है डिलीवरी के वक्त जुपिटर किसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है, और चाइल्ड के लिए जब गोचर का जुपिटर जब सन से अप्रोच करेगा। किसी को भी बोलना है कि अभी आपके बेबी कंसीव करना या बेबी को प्लान करने का प्लान कब करना है, तो जब भी ये बताया तो था मैंने, जब राहु से वीनस या सन 1 5 9 7 2 12 हो, तो जो है क्या कहते हैं, कंसीविंग का प्लान नहीं करना चाहिए ओके। गोचर में। हाँ बताइए, आप क्या बोल रहे थे, किसी को बताना है तो क्या बताना है? नहीं सर, अब ये अपन किसी को देखे भी वो अपन से पूछता है कि भाई मैं अपने बेबी का प्लान करूं, तो जी, उस रीजन में फिर आपने जो बताया कि हाँ जब ये तो गोचर। बेबी का जब प्लान करना है तो आपको जुपिटर का रिलेशन देखो कब सन से बन रहा है, ओके तब सर। वो प्लान तब वो प्लान करे तो फिर बढ़िया है। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है सर। चलो नमस्ते।